तो ये कुछ नहीं है, सेशन ओवरव्यू। तो पहले हम लोग क्या करने वाले, आज का सेशन कैसा होगा, पहले हम लोग थोड़ा कोटलिन का फंडामेंटल सीखेंगे, कलेक्शंस वगैरह सीखेंगे, जेनेरिक्स वगैरह सीखेंगे। उसके बाद वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड अ स्क्रॉलेबल लिस्ट, एंड देन लास्टली वी विल लर्न हाउ टू मेक एप्स मच मोर ब्यूटीफुल, मतलब दिखने में क्यों अच्छा लगे वो वाला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन हूँ, अब तक तो पहचान ही गए होगे। I am Auritro Shah, a BTech third year undergraduate from Siliguri Institute of Technology. Currently working as a competitive programmer executive in GDSC SIT and also this year's Android Study Jam facilitator. Here are my social links. You can always find me on LinkedIn and Instagram. Feel free to disturb me there. कोई भी question हो, कोई भी query हो, you can chit chat about anything, movies से कुछ भी। ओके तो फिर से हम लोग कोटलिन में आ गए, बहुत प्यारा सा लैंग्वेज है। and I will also share you the link, Kotlin Playground का link, so that you can also code it right here. But हम लोग आज ज़्यादा कोड नहीं करेंगे, we will try to learn much more stuffs. उसके बाद तो बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे ही, इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो एंड्रॉइड स्टूडियो में है ही। ओके तो कोटलिन का ये वाला प्लेग्राउंड का लिंक गिविंग यू, and we will start with today's session. तो सेशन का आज मैं पीपीटी से थोड़ा कम पढ़ाऊंगा क्योंकि पीपीटी में इतना कुछ कवर करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो आई विल डू इट डायरेक्टली राइट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले जेनेरिक्स। ओके अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, वो हम लोग देख लेते हैं। लाइक अगर तुम्हारा कोई सोच लो क्विज कंपटीशन होगा, ओके क्विज कंपटीशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्विज कंपटीशन में हम लोग 3 टाइप का आंसर दे सकते हैं। एक तो है फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, लाइक एक ब्लैंक होगा, उसमें क्या होगा, उसमें तुम्हारा कुछ भी टाइप कर सकते हो, यू कैन। और एक होता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, और एक क्या होता है, और एक न्यूमेरिक क्वेश्चन, मतलब ओनली इंटीजर टाइप आंसर होगा उसका। मतलब लाइक तुमको पूछ रहे व्हेन इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, तो दैट्स अ डेट राइट, 1986 वाला डेट आएगा उसमें। तो क्या हुआ, तो ये 3 टाइप का हो सकता है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला आंसर क्या होता है, स्ट्रिंग आ सकता है। देखो एक एक चीज कॉमन देखो, ये पहला हम लोग 3 क्लास बना रहे हैं 3 टाइप का क्वेश्चन के लिए। एक क्लास में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन, दूसरा क्लास है ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास है न्यूमेरिक क्वेश्चन। पर तीनों में सिमिलरिटी देख लो, तीनों में सिमिलरिटी। कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके सो सिमिलरिटी देख लो, सिमिलरिटी इज लाइक देखो क्वेश्चन टेक्स्ट ये हर में है, क्वेश्चन टेक्स्ट इसमें भी है, इसमें भी है, सेम है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना, आउटपुट का मतलब आंसर का ये टाइप अलग हो सकता है, क्वेश्चन का तो टाइप अलग नहीं हो सकता ना। तो देखो ये और क्या है, डिफिकल्टी, डिफिकल्ट भी स्ट्रिंग है। डिफिकल्टी हार्ड इजी मीडियम ही होगा, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। खाली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है आंसर में। आंसर का इस ये वाला आंसर है स्ट्रिंग क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला आंसर है बुलियन, बुलियन इज लाइक ट्रू एंड फॉल्स। एंड और थर्ड वाला आंसर है इंटीजर, इट्स लाइक डिजिट या समथिंग। तो एक ही अगर मतलब ये क्या हो रहा है, एक ही चीज हम लोग 3 बार लिख रहे हैं, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ कोड, सब कुछ का वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग उसको और भी अच्छा कैसे कर सकते हैं, यू एक तुम लोग एक चीज बोल सकते हो कि हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। जैसे ये दोनों तो सेम ही है, क्वेश्चन टेक्स्ट और डिफिकल्टी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो ऊपर वाला क्लास बनाते हैं और उससे सबको इनहेरिट कर देते हैं, उसके अंदर खाली वेल आंसर अलग अलग दिखना पड़ता है। पर फिर भी तुमको 3 क्लास बनाना ही होगा और 3 क्लास में 3 अलग अलग ये आंसर डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। दैट्स अ बेटर ऑप्शन बट नॉट दैट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन। तो इसके लिए हमारा क्या आता है, इसलिए हम लोग का आता है जेनेरिक टाइप, जेनेरिक डेटा टाइप। व्हाट इज जेनेरिक डेटा टाइप, मतलब इससे क्या होता है, इससे यू कैन मतलब तुम लोग को अभी देना नहीं पड़ेगा, लाइक कौन सा डेटा टाइप का है वो तुमको अभी देना नहीं पड़ेगा। व्हेन यू विल डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तभी तुमको वो डेटा टाइप देना पड़ेगा। लाइक सोच लो, मैं अभी बोल देता हूँ यहाँ पे एक सिंटैक्स दिखा के मैं बात करता हूँ। ओके ओके तो एक क्लास यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, क्लास क्वेश्चन।
ओके, ये नॉर्मली क्लास डिक्लेरेशन है, पर जेनेरिक टाइप डिक्लेयर करने के लिए वी हैव टू पुट दिस साइन लेस देन, फिर उसके बाद ये टी या कुछ भी डाल सकते हो. इफ यू डोंट पुट टी यू कैन डायरेक्टली यूज IT, बाद में हम लोग देखेंगे. तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर ए जेनेरिक टाइप क्लास. ठीक है, ये लेस देन, उसके बाद टी, उसके बाद ग्रेटर देन. तो इसमें क्या होता है, देखो आंसर का कोई टाइप नहीं दिया है. थोड़ा पहले हम लोग आंसर को अलग अलग टाइप दे रहे थे, लाइक यहाँ पे देखो स्ट्रिंग टाइप दे रहे थे, बुलियन टाइप दे रहे थे, इंट टाइप दे रहे थे. यहाँ पे नहीं दे रहे. यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, वी गिविंग इट टाइप टी. व्हाट इज टाइप टी? टाइप टी इज लाइक जेनेरिक टाइप. मतलब तुम इसका टाइप बाद में डिफाइन कर सकते हो. कहाँ डिफाइन करेंगे? जैसे बाद में हम लोग मेन फंक्शन में जब इसका इंस्टेंस डिक्लेयर करेंगे या ऑब्जेक्ट कुछ भी बोलो, तो जब भी हम लोग इस क्लास का क्वेश्चन का एक जब डिक्लेयर करेंगे तभी हम लोग दे दे रहे हैं कि ये स्ट्रिंग टाइप का है. इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का. इसका आंसर क्या होगा? बुलियन टाइप का. इसका आंसर क्या होगा? इंट टाइप का. है क्लियर? जेनेरिक का यही फायदा है कि देखो एक ही हम लोग डिक्लेयर किया इसको क्लास क्वेश्चन. इसके अंदर ही क्वेश्चन टेक्स्ट है, इसके अंदर ही आंसर, इसके अंदर ही डिफिकल्टी है. पर यू या राहुल, Yeah, like she's like continuously entering and like, okay, I will do that if she enters again. या ओके. सो वी विल, ये जेनेरिक वाला हम लोग का हो गया. उसके बाद वी विल मूव टू एनम क्लास. एनम क्लास से क्या होता है, लाइक यहाँ पे हम लोग का काम आएगा डिफिकल्टी. व्हाट डिड आई टेल यू, लाइक डिफिकल्टी क्या हो सकता है? हार्ड, इजी, मीडियम हो सकता है. अभी कोई बोल सकता है कि इजी को दूसरा कुछ बोल सकते हैं, लाइक लो लो बोल सकते हैं, कोई लो, हाई, एवरेज बोल सकता है. दैट ऑल्सो मीन समथिंग. सोच लो मैं एक डेवलपर हूँ, दूसरा कोई एक डेवलपर है. ओके, अभी हम लोग को तो पता नहीं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है. लाइक मैं दे रहा हूँ हार्ड, वो दे रहा है हाई. मैं दे रहा हूँ ये क्या बोलते हैं उसको, मीडियम, वो दे रहा है एवरेज. तो ऐसा तो नहीं होगा. वी हैव टू डिफाइन समथिंग कि वही से मतलब वही तीनों हम लोग यूज करते हैं. मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम दे रहे नंबर रोमन नंबर में, वो कोई दे रहा है नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो ऑर्डरिंग गलत हो जाएगा ना. मैं अलग दे रहा हूँ, वो अलग दे रहा है, बट चीज तो सेम ही हो रहा है ना. सो दैट्स व्हाई वी यूज एनम क्लास. एनम क्लास से क्या होता है, एनम क्लास में हम लोग तीन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक केस 1, केस 2, केस या कुछ भी केस कर सकते हैं, पर लिमिटेड नंबर होगा, अनलिमिटेड नंबर नहीं होगा. देन वी कैन यूज द एनम क्लास का नेम डॉट केस नेम. ये वाला केस नेम वी विल सी इट इन एग्जांपल. लाइक अभी मैं बोला था ना हाई लो एंड नॉट एवरेज, हाई लो एंड एवरेज. ओके, ऐसा भी हो सकता है. और यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड भी दिया है. तो इफ आई एम यूजिंग मीडियम, कोई यूज कर रहा है एवरेज, देन इट विल क्रिएट कन्फ्लिक्ट. मतलब उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या है. हम लोग को तो एक ही लेके काम करना है ना यूनिवर्सली. तो इसलिए वी यूज एनम क्लास. एनम क्लास डिफिकल्टी बोल के हम लोग एक बना रहे हैं. देन व्हेनेवर वी राइट द डिफिकल्टी, वी गिव इट टाइप ऑफ डिफिकल्टी. डिफिकल्टी इज द नेम ऑफ एनम क्लास. difficulty is the name of enum class. Enum class का difficulty we give it this difficulty. This is a variable. This is a variable declared inside the class question. इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफिकल्टी टाइप का बनाएंगे. डिफिकल्टी इज एनम क्लास. इस टाइप का बनाने से क्या होगा, वी कैन ओनली असाइन इट दिस थ्री वैल्यूज, आइदर इजी, मीडियम और हार्ड. इसको छोड़ के कुछ वैल्यू दे ही नहीं सकते. दिस डिफिकल्टी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग अदर देन दिस क्लास, दिस वन, इजी, मीडियम एंड हार्ड. उसको एवरेज देने का ट्राई करो, वो नहीं लेगा. And how we will define it? We will define it right here. Like जब भी हम लोग instance declare करेंगे, like when we are creating an object of the class question, तो हम लोग यहाँ पे देखो val question 1, this is a variable, the object or instance question. फिर उसको क्या टाइप दे रहे हैं, आंसर का टाइप दे रहे हैं हम लोग string, and we are giving the strings and difficulty. ये वाला पहला question text है, ये वाला आंसर है आई गेस. and this is the difficulty dot medium. Difficulty is the name of the enum class. Dot medium is the name of the ये element inside it. देखो यहाँ पे difficulty easy, difficulty hard. We can only assign it this. और कुछ नहीं कर सकते. इन तीनों को छोड़ के कोई कुछ अगर करने का कोई कोशिश करेगा, then it will not accept it. So that's why we use enum class. Okay. Next क्या है? Next है data class. Why do you use data class? डेटा क्लास का फायदा ये है, यू कैन डायरेक्टली सी समथिंग. तब उसको पहले भी प्रिंट कर सकते हो. ओके, मैं एग्जांपल देके समझा देता हूँ कि सोच लो ये सेम मेन फंक्शन में हम लोग तीन क्या बनाए, तीन ऑब्जेक्ट बना लिया उस क्वेश्चन क्लास का. ओके, देन वी आर ट्राइंग टू
println मतलब उसको प्रिंट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्या ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट डॉट टू स्ट्रिंग हम लोग जब कॉल कर रहे हैं तो इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, इट इज ओनली गिविंग अ some random values. Maybe this means something to the computer, but it doesn't mean anything to me or you. हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है क्या बोल रहे. Please someone yeah take care of her, yeah him. Okay, तो व्हाट डू यू डू, हम लोग इसको डेटा क्लास डिक्लेयर कर देते हैं. दिस इज नथिंग बट हम लोग का नॉर्मल जो क्लास डिक्लेरेशन होता है उसके पहले एक डेटा लगा देना होता है. ओके, इनम के लिए इनम लगाना होता है, डेटा के लिए डेटा लगाना होता है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं फिर, वी कैन यूज दिस फंक्शंस कॉल्ड टू स्ट्रिंग, इक्वल्स, हैश कोड, टू स्ट्रिंग, और ये तब क्या देगा, इफ वी रन द सेम थिंग हियर, दिस वन println question one not टू स्ट्रिंग, देन इट विल प्रिंट एवरीथिंग. क्वेश्चन टेक्स्ट क्या है, ये आंसर क्या है, ये डिफिकल्टी क्या है, मीडियम. दिस इज व्हाट इट इज प्रिंटिंग. सो व्हाट व्हाई यू यूज डेटा क्लास, ये सब यूज करने के लिए, इसका हैश कोड, इसका टू स्ट्रिंग, इसका इक्वल्स, ये सब चेक करने के लिए. कंपोनेंट n क्या है, कंपोनेंट 1 क्या है, कंपोनेंट 2 क्या है, डायरेक्टली हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, देन व्हाट इज अ सिंगलटन क्लास. सिंगलटन क्लास इज लाइक इट विल हैव ओनली वन इंस्टेंस. एग्जांपल देके समझा देता हूँ. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं. ओके ओके ओके, यहाँ पे एक चीज है, हम लोग इंस्टेंस बोलते हैं इसमें ऑब्जेक्ट को. लाइक हम लोग जब क्लास का इंस्टेंस बना रहे थे, हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे. डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस टू. लाइक हम लोग सी सी प्लस प्लस में या जावा में हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्लास एंड इंस्टेंस होता है. सेम मीनिंग सेम है पर नाम अलग है. और यहाँ पे हम लोग सिंगलटन क्लास को हम लोग डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट से. इसका सिंटैक्स ही है ऑब्जेक्ट से. ठीक है, डिफाइन अ सिंगलटन ऑब्जेक्ट. ओके, तो हम लोग पहले ऐसे डिक्लेयर कर रहे हैं एक सिंगलटन क्लास. तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट प्रोग्रेस, उसके अंदर बॉडी, बॉडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं. एक का नाम है टोटल, एक का नाम है आंसर्ड, एंड दिस इज इंटीजर टाइप डेटा. लाइक इट इज लाइक वो क्वेश्चन जो था हम लोग का क्विज कंपटीशन, उसमें कौन कितना आंसर किया. मैं बहुत पोर हूँ क्विज कंपटीशन में, इसलिए मेरा आंसर 3 किया और 10 में से. ओके, तो वेल एंड गुड. तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन से इसको कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोग्रेस डॉट आंसर्ड. व्हाट इज स्टूडेंट प्रोग्रेस, स्टूडेंट प्रोग्रेस इसका नाम है और आंसर्ड इसका एक वेरिएबल है. ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टूडेंट प्रोग्रेस डॉट आंसर्ड अगर करेंगे तो इट विल गिव अस दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू ऑब्जेक्ट टोटल. अगर हम लोग टोटल करेंगे, सो देखो ये डायरेक्ट आ रहा है. वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर एन, मतलब एक अलग से ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं करना पड़ा. हम लोग अगर वो नॉर्मल क्लास से करते हैं, तो अगर हम लोग ये लिखते हैं कि क्लास स्टूडेंट प्रोग्रेस, देन वी हैव टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट वैल स्टूडेंट प्रोग्रेस इक्वल टू स्टूडेंट, वैल टू स्टूडेंट इक्वल टू स्टूडेंट प्रोग्रेस ब्रैकेट्स, देन वी हैव टू कॉल यूजिंग वैल स्टूडेंट डॉट, फिर उसके बाद टोटल. नहीं करना पड़ा, एक बार में हो गया. हम लोग खाली डिफाइन किया ना, इट विल वर्क जस्ट एज फाइन. पर यहाँ पे हाँ एक चीज है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट देना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस. ये थोड़ा सिंटैक्स रखना पड़ेगा याद, तो नहीं होगा. ओके, तो ये डायरेक्ट दे रहा है. आंसर क्या कितना है, 3 ऑफ 10. स्टूडेंट डॉट प्रोग्रेस डॉट टोटल कितना रहा, 10. आंसर आ गया. ओके, अभी कंपेनियन ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे. कंपेनियन ऑब्जेक्ट, कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्या होता है. कंपेनियन ऑब्जेक्ट इज लाइक, देखो यहाँ पे सेम हम लोग एक और एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लास क्विज. ओके, इसमें सेम क्या है, इसमें हम लोग जो मेन फंक्शन में जो हम लिख रहे थे वो हम लोग इसमें लिख रहे हैं. we are declaring the instance of that class question, जो पहले हम लोग सबसे पहले जो हम लोग देखे थे उसका हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं. एंड देन वी आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट, दिस सिंगलटन ऑब्जेक्ट दैट वी हैव डिक्लेयर्ड राइट हियर, दिस वन इनसाइड इट. इनसाइड क्या, इनसाइड ये वाला क्लास क्विज. तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि हम लोग एक ही साथ सब चीज, मतलब एक ही क्लास के अंदर we are declaring the instance and we are also declaring another singleton class inside another class. Okay, तो ये वाला है. then we need to सेम ही चीज कर रहा है, उसको डायरेक्ट कॉल कर रहा है. एंड अच्छा और एक चीज, अगर सिंगलटन ऑब्जेक्ट को if we put it inside another class like quiz, then we do not need to even call the student progress. अगर हम लोग डायरेक्ट क्विज को कॉल करके टोटल मांगेंगे तो वो भी दे देगा. देखो क्विज डॉट आंसर्ड, क्योंकि ये क्विज के अंदर आ गया तो ये क्विज का भी मतलब क्विज भी इसको एक्सेस कर सकता है.
क्विज डॉट एंसर्ड, नॉट स्टूडेंट प्रोग्रेस डॉट एंसर्ड, इट्स क्विज डॉट एंसर्ड, उस पर भी देखो काम कर रहा है. दिस इज कॉल्ड कंपेनियन. ओके, सेम चीज दे रहे हैं बट वी आर एक्सेसिंग राइट फ्रॉम द क्लास. ओके, एक्सटेंड. नाउ वी हैव एक्सटेंड. एक्सटेंड से क्या होता है, वी कैन एक्सटेंड समथिंग, लाइक तुमको एक ये एक्सटेंड करना है, एक क्लास ऑलरेडी डिफाइंड है, उसको तुमको थोड़ा एक्सटेंड करना है. वी नीड टू एक्सटेंड द क्लास. सो यहाँ पे एक क्विज क्लास हम लोग वहाँ पे बनाए, क्विज डॉट प्रोग्रेस नेम्ड. अच्छा, क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू ये बना रहे हैं. ओके, वो क्या है, स्टूडेंट डॉट प्रोग्रेस जो था हमारा लास्ट टाइम, स्टूडेंट डॉट प्रोग्रेस एक हम लोग का वो सिंगलटन क्लास का था आई गेस. डॉट प्रोग्रेस टेक वो क्या टाइप का दे रहा है, स्ट्रिंग. ओके, अभी इसमें वैल्यू दे रहे हैं किसका, एंसर्ट का. एंसर्ट का वैल्यू कितना था, एंसर्ट का वैल्यू था 3 एंड टोटल का वैल्यू कितना था 10. सो वी आर टेकिंग दिस गेट, किससे, इस स्ट्रिंग में हम लोग क्या वैल्यू ले रहे हैं कि 3 ऑफ 10, ये वाला वैल्यू इसमें स्टोर हो रहा है. ओके, देन अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो देखो एक ही बार में ये डायरेक्ट आउटपुट दे रहा है. दिस इज यूजिंग एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज. नाउ वी विल राइट ए एक्सटेंशन बॉडी, मतलब एक्सटेंशन कैसे यूज करते हैं, एक्सटेंशन फंक्शन कैसे यूज करते हैं. ओके, तो वी विल प्रिंट द स्टेटस, लाइक हम लोग तो अभी खाली देख रहे थे, टेक्स्ट में दिखा रहे थे कि कितना नंबर्स हम लोग स्कोर किए, लाइक 3 ऑफ 10, पर हम लोग को तो विजुअली देखने में ज्यादा अच्छा लगता है. वी एवरीथिंग वी सी नाउअडेज इज आवर विजुअल. अगर कोई टेक्स्ट में बोल दे कि भाई तुम्हारा मार्क्स इतना आया, लाइक यू हैव किल्ड 45 एनिमीज इन सीओडी मोबाइल, वो टेक्स्ट में अच्छा नहीं लगता ना. इफ एनीवन शोज यू लाइक किल कैम दिखा रहा है, विजुअली दिखा रहा है, तो अच्छा लगता है ना, एंगेजिंग लगता है. सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बार जैसा प्रिंट करेंगे, प्रोग्रेस बार. लाइक जितना आंसर्ड होगा, व्हाट विल डू, लाइक अगर आंसर्ड होगा तो वी विल मेक इट डार्कर, एंड अगर आंसर्ड नहीं होगा देन वी विल मेक इट लाइटर. आई विल शो यू हाउ द रिजल्ट विल लुक. दिस इज हाउ द रिजल्ट विल लुक. मतलब अगर 3 है तो 3 यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद सब लाइट है. अगर ये 5 होता तो 5 यहाँ तक जाता, देन उसके बाद लाइट होता. ओके, सो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं प्रिंट प्रोग्रेस बार बोल के. उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं कि रिपीट वी हैव ऑलरेडी लर्न कि रिपीट क्या करते हैं, फॉर लूप जैसा ही है. क्विज डॉट आंसर्ड वी हैव अ वैल्यू, वी हैव अ इंटीजर टाइप वैल्यू दैट इज 3. तो रिपीट कितना बार करेगा, 3 के बाद क्या प्रिंट करेगा, डार्क वाला. और उसके बाद 3 बार क्या प्रिंट करेगा, टोटल -3, टोटल इज 10, 10 - 3 is 7, तो 7 टाइम्स ये वाला प्रिंट होगा एंड इट विल लुक जस्ट लाइक दिस. प्रोग्रेस बार हो गया. ओके, and what do we have here, we have let हम लोग का थोड़ा काम घटा देता है. how am I telling that, like यहाँ पे तुम लोग को हर बार देखो, यहाँ पे एक फंक्शन है, इसको तुमको बार बार कॉल पड़ रहा है यूजिंग क्वेश्चन वन इज लाइक एन इंस्टेंस. कोई भी चीज, इफ वी डिक्लेयर अ क्लास एंड उसका मैं इंस्टेंस बनाता हूँ, देन इंस्टेंस को डॉट ऑपरेटर से हम लोग को ये कुछ भी एक्सेस करना है तो यूजिंग डॉट ऑपरेटर वी हैव टू राइट, एंड वी हैव टू ऑलवेज राइट द फुल नेम. बट यूजिंग लेट यू डू नॉट हैव टू राइट द फुल नेम. लाइक देखो यहाँ पे हम अगर बोल दे कि क्वेश्चन वन डॉट लेट, क्वेश्चन वन इज द नेम ऑफ द इंस्टेंस हियर, तो क्वेश्चन वन डॉट डिफिकल्टी लिखना नहीं पड़ेगा. देन व्हाट आई विल डू इट डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, इट डॉट आंसर, इट डॉट डिफिकल्टी. तो थोड़ा काम घटाता है और कुछ नहीं करता है लेट. यू देखो अभी क्वेश्चन 2 डॉट लेट है तो IT डॉट क्वेश्चन टेक्स्ट, ये IT क्या लेगा, IT इज नाउ क्वेश्चन 2 फॉर दिस स्कोप, फॉर दिस बॉडी. यहाँ पे IT क्या होता है, यहाँ पे IT का मतलब यू आर गिविंग क्वेश्चन 2. लाइक हम लोग निकनेम देते हैं, क्यों, इतना बड़ा बड़ा नाम है उसका, तो उसको हम लोग छोटा एक निकनेम दे देते हैं, उससे कॉल करते हैं. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक ए निकनेम. ओके, सो वो लेट को यूज करके वो लोग ये कर रहे हैं विदाउट अ वेरिएबल यूजिंग अप्लाई. ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉल कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का मेथड को विदाउट यूजिंग वेरिएबल. मतलब हम लोग कोई एक अलग से इंस्टेंस डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, वी आर डायरेक्टली यूजिंग अप्लाई एंड वी आर राइटिंग दिस विल डू नथिंग बट कभी कभी तुम्हारा टाइम बहुत बचा देगा. लाइक यू डू नॉट नीड टू डिक्लेयर समथिंग एवरी टाइम. ओके, तो हाउ डू आई डू दैट, यहाँ पे हम लोग का वेल क्विज इज लाइक एक नया एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके अंदर क्विज क्लास का
हम लोग एक वेरिएबल ये नहीं कर रहे, हम लोग डॉट अप्लाई करके डायरेक्ट इसका प्रिंट क्विज को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट क्विज को एक्सेस करते हैं। प्रिंट क्विज इज लाइक अ मेथड इनसाइड द क्विज फंक्शन, एंड प्रिंट क्विज क्या करता है, प्रिंट क्विज ये वाला पार्ट करता है। ओके, तो वी आर डायरेक्टली यूजिंग इट यूजिंग अप्लाई। ये सब कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यूज होगा तब तुम लोग को याद आ जाएगा, एंड यू जस्ट नीड टू हियर इट आउट, एंड बाद में अगर कुछ काम में आएगा देन यू कैन रेफर टू दिस रिसोर्सेज, एंड जो जब भी काम में आए तब देख लेना, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, जेनेरिक्स ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सटेंशंस। ये एक्सटेंशंस कुछ लाइक एनम ये वगैरह वगैरह हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग घुसेंगे अभी कलेक्शंस। कलेक्शंस आर लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स इन कोटलिन। हम लोग कलेक्शंस में क्या क्या करेंगे आज एंड क्यों करेंगे वही बता रहे। कलेक्शन में हम लोग अभी 4 करेंगे। ओके, वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट एंड मॉडिफाई एरेज, जो देखा होगा तुम लोगों ने C++, जावा, पाइथन, कुछ में भी पाइथन में ये अरे ओके numpy arrays होता है। ओके, तो देन वी विल लर्न हाउ टू यूज लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट। लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट आर ऑलमोस्ट सेम थिंग, बट दिस इज नॉट म्यूटेबल, दिस इज म्यूटेबल, सिमिलर टू वैल एंड वैर। दिस इज वैल, दिस इज वैर। इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। सेम फॉर सेट, सेम फॉर मैप। if you have already done DSA, you will know how you can use set and same, almost same है, concept सब same है, just the syntax are different and how to use it are different, but idea सबका concept same है। जो C++ में जावा जो C++ में ये मैप सेट्स किया है, जो जावा में मैप सेट्स किया है, सेम है। ओके, तो व्हाट इज एन एरे? इफ एनीवन डजंट नो एरे, हम उसको लिए बता रहे हैं। एरे आर नथिंग लाइक बट ऐसे बक्सा बना देते हैं, लाइक तुमको सोच लो, अगर तुमको सबका एज स्टोर करना है, लाइक वी हैव 32 पीपल इन दिस मीटिंग राइट नाउ, अगर हमको सबका एज स्टोर करना है, आई विल स्टार्ट अल्फाबेटिकली, लाइक अगर मैं इसको खोल लूँ, आई एम फर्स्ट, तो मेरा एज है 21। उसके बाद आस्था है, आस्था का एज सोच लो 18 है। अनिकेत है, अनिकेत का एज सोच लो 20 है। सो इफ आई विल डिक्लेयर समथिंग लाइक वैल एज बोल के, वैल एज 1, वैल एज 2, it will take 32 number of variables and you have to write 32 number of lines of codes to store each and everyone's age. पर क्यों करे इतना क्यों करना है? So we will declare an array of size 32 and then we will store the age alphabetically, like मेरा सबसे पहले, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, then we have to access it, like हमको पता करना है कि रजत का एज कितना है, देन वी विल ट्रैवर्स इट। हमको पता है कि उसका एज 15 नंबर पे है, क्योंकि उसका 15 नंबर लिस्ट में आ रहा है, तो उसका 15 नंबर पे जाके उसका जो वैल्यू होगा देन दैट इज हिज एज, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो एरे का हम लोग इंडेक्सिंग से हम लोग उसको याद रखते हैं, लाइक अगर इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो बेस्ड होते हैं, लाइक ये पहला बेस का मतलब हमको तो एड्रेस चाहिए ना, मतलब कहाँ स्टोर हो रहा है, लाइक मेरा एज स्टोर हो रहा है, उसका एज स्टोर हो रहा है, पर कहाँ स्टोर हो रहा है हमको तो चाहिए कुछ, बाद में जाके हम ढूंढ सके, तो दैट इज कॉल्ड एरे का इंडेक्स। एरे का इंडेक्स से ही सब काम होता है एरे में। तो एरे इज लाइक ए बक्सा, सोच लो इतना बड़ा बक्सा है, उसमें सबका एज 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 स्टोर है, और पहला वाला का इंडेक्स क्या है? 0 से लेकर स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, कोई स्किप नहीं करेगा, डायरेक्ट 7 6 के बाद 7 ही आएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू है। तो इट इज फर्स्ट 8 देन 6 देन 7 देन 5 देन 3, दिस इज वी आर पुटिंग इट, बट हाउ डू वी डिक्लेयर इट? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वैल वेरिएबल नेम कुछ भी, यहाँ पे ओके, वी आर यूजिंग द एग्जांपल गिवन हियर। तो एक रॉक प्लैनेट्स बोल के एक वैल्यू बना रहे, ओके, रॉक प्लैनेट्स बोल के वेरिएबल बना रहे, और वेरिएबल के अंदर क्या डाल रहे? एरे ऑफ स्ट्रिंग। एरे ऑफ स्ट्रिंग क्या करता है? एरे ऑफ इज द, ये दिस इज द सिंटैक्स राइट हियर, this is the syntax in Kotlin, ki how do we declare an array. In C++ we just directly write it like this, we directly write int a, then we give this bada wala bracket, third bracket, and then we define the size 5 10 20 30 40, but this is not like that, this is like different thoda sa. So we write array of string. array of string मतलब string मतलब ये टाइप होता है ना, मतलब अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? एज स्टोर कर रहे हैं तो उसको int टाइप का बनाते हैं। इसमें हम लोग प्लेनेट का नाम स्टोर कर रहे हैं, क्रश का नाम स्टोर कर सकते हो, तो क्रश का नाम स्टोर करने के लिए क्रश का नाम तो स्ट्रिंग आएगा, इंटीजर तो नहीं आएगा अनलेस यू आर इलॉन मस्क और समथिंग। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
स्ट्रिंग टाइप का एरे लेंगे। स्ट्रिंग टाइप का एरे लेने से हम लोग का रॉक या मतलब ये सब प्लेनेट का नाम आ जाएगा, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स। ओके, एंड उसके बाद वी विल डिक्लेयर अनदर गैस प्लैनेट्स। मतलब ये बेसिकली बोल रहा है कि ये सब रॉक से बना हुआ है, ये सब गैस से बना हुआ है, वी ऑल नो दैट। तो और एक एरे बना रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे ऑफ ये सब। ओके, and watch we kabhi kabhi we can also omit the string type, like we can also omit the type of array। लाइक अगर तुमको पता है कि एक ही टाइप का एरे होगा तो वो कॉटलिन, हम थोड़ा बोला है कॉटलिन थोड़ा स्मार्ट बंदा है, तो उसको पता है कि कौन सा टाइप का होता है। सो इट विल ऑलरेडी टेक इट लाइक स्ट्रिंग। अगर तुम ये नहीं दोगे तो इट विल कंसिडर इट एज स्ट्रिंग, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। ओके, तो ये वाला है वेल रॉक प्लैनेट्स, ये वाला है वेल गैस प्लैनेट्स, एंड ये वेल सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या हो रहा है, रॉक प्लैनेट्स प्लस गैस प्लैनेट्स। ओके, तो ये हम लोग को पता चल गया। अभी वी विल एक्सेस द एलिमेंट। हाउ डू वी एक्सेस द एलिमेंट? लाइक हमको अगर जानना है, हमको जानना भी नहीं है, हमको देखना है कि मर्क्यूरी व वेनस उसको एक्सेस कैसे करेगा। उसको सोच लो हमको चेंज करना है, हमको वेनस को चेंज करके हमको वहाँ पे मेरा नाम डालना है और इतना डालना है। हाउ डू आई डू दैट? आई नो कि ये इसका एरे का नाम है रॉक प्लैनेट्स, एंड देन आई विल पुट द ब्रैकेट्स। इसका नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो आई नो वन एक पोजिशन में मेरा वेनस है, तो इफ आई पुट रॉक प्लैनेट्स फिर उसके बाद 1 इक्वल्स टू ऑडिथ्रो, देन इट विल ओमिट दिस वन एंड इट विल रिप्लेस बाय ऑडिथ्रो, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑडिथ्रो। ओके, क्लियर? तो एक्सेस ऐसे करते हैं यूजिंग दिस ब्रैकेट्स, थर्ड ब्रैकेट्स। देखो यहाँ पे प्रिंट एलन कर, वो देखना चाहता है कि अंदर क्या है। प्रिंट एलन कर रहा है कि सोलर सिस्टम के अंदर क्या है। सोलर सिस्टम डॉट जीरो में पहले मर्क्यूरी है, वेनस है। सोलर सिस्टम मतलब ये दोनों का एडिशन। ओके, दिस बोथ आर एडेड हियर इन सोलर सिस्टम। ओके, तो पूरा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, नेपच्यून तक है। उसके बाद इफ आई आल्सो सेट द वैल्यू, लाइक इफ यू वांट टू गिव इट, देखो 3 नंबर में क्या था, 0 1 2 3, यहाँ पे मार्स था, तो मार्स को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, लिटिल अर्थ। नाउ सी इफ आई प्रिंट इट सोलर सिस्टम डॉट 3, इट विल प्रिंट लिटिल अर्थ, चेंज हो गया। इफ आई ओके, नाउ अगर हमको सोच लो यहाँ पे, तो ये 7 तक क्या है और नेपच्यून तक क्या है। हमको पता है कि अभी प्लूटो हम लोग को सोलर सिस्टम में नहीं पड़ता है, पर इफ आई ट्राई टू एड इट लाइक सोलर सिस्टम 8 इक्वल्स टू प्लूटो, तो एक एरर देगा। क्या एरर देगा कि बोलेगा भाई तुम्हारा तो 7 ही तक एलिमेंट था, मतलब 0 से लेकर 7 तक एलिमेंट था, 8 ही एलिमेंट था, तुम ये नया वाला एलिमेंट कहाँ से ला रहे हैं। 9th एलिमेंट तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को उसको फिर से लिखना पड़ेगा, न्यू सोलर सिस्टम बना के उसके अंदर वी हैव टू राइट इट अप टू प्लूटो एंड देन वी कैन प्रिंट प्लूटो। वी वंस, मतलब यहाँ पे ऐसा है कि एरे बना लिए तो उसको मतलब ये एक्सटेंड नहीं कर सकते, एरे एक्सटेंड वैसे नहीं होता इतना इजीली। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी यूज लिस्ट। लिस्ट का क्या काम है, लिस्ट का थोड़ा रिसाइजेबल, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है लिस्ट बेसिकली एरे से। ओके, तो रिसाइजेबल क्या क्या है, ऑर्डर्ड क्या होता है, ऑर्डर्ड मतलब जैसे डालोगे वैसे रहेगा। रिसाइजेबल छोटा बड़ा कर सकते हैं। टिपिकली इम्प्लीमेंटेड एज रिसाइजेबल एरे, मतलब अगर कोई एरे तुमको चाहिए जो रिसाइज करना होगा, देन वी विल इम्प्लीमेंट लिस्ट। और भी कई काम हो सकते हैं पर टिपिकली ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो इसका फायदा क्या है, लाइक तुमको 5 एलिमेंट का तुम एक बनाया ओल्ड एरे, उसके अंदर तुम एक 0 डालना चाहता तो बैठ जाएगा पीछे। इफ यू वांट टू पुट इट एट एनी पॉइंट, लाइक एरे में तुम ऐसे नहीं कर सकते कि हमको प्लूटो के बाद, हमको अर्थ के बाद हमको ये ऑडिथ्रो अर्थ बोल के एक प्लैनेट चाहिए, यू कैन नॉट पुट इट देयर, फिर तुमको मैनुअली जाके सबको पीछे हटाना पड़ेगा, बट यू कैन यूज इट हियर इन लिस्ट। ओके, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली, अगर इफ यू वांट टू पुट इट राइट हियर, इट विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट दिस को पीछे भगा देगा, इसको पीछे भगा देगा, इसको भी पीछे भगा देगा। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप का लिस्ट आता है एज आई टोल्ड यू, लिस्ट एंड म्यूटेबल लिस्ट। डिफरेंस क्या होता है, म्यूटेबल लिस्ट इज म्यूटेबल, एज इट्स इतना बेसिक चीज है, नाम से पता चल रहा है। ओके, तो म्यूटेबल लिस्ट का काम ही है कि तुम उसको चेंज कर सकते हैं, लिस्ट को हम लोग उतना चेंज नहीं कर सकते, टेढ़ा-चढ़ी नहीं कर सकते। ओके, तो कुछ फंक्शन हम लोग देख लेते हैं कि लिस्ट यूज तो करेंगे, उसका फंक्शन तो चाहिए ना। एक तो लिस्ट ऑफ फंक्शन से हम लोग रिटर्न अ लिस्ट रादर देन एरे। ओके, ये वाला नहीं, पहले तो लिस्ट डिक्लेयर करना नहीं दिखाया, वेट। ओके, लिस्ट ऑफ फंक्शन ये आ गया मेन फंक्शन के अंदर।
हम लोग एक वेल सोलर सिस्टम बना रहे, फिर से हम लोग सोलर सिस्टम बना रहे, फिर से हम लोग एक नया सिंटैक्स देख रहे हैं, दैट इज लिस्ट ऑफ। लिस्ट ऑफ, उसके बाद अंदर अंदर जो तुमको चाहिए द वैल्यूज, लाइक मर्क्यूरी से लेकर नेपच्यून, प्लैनेट्स, 8 planets we are putting it here। एंड उसके बाद अगर मैं println सोलर सिस्टम डॉट साइज करूँ, दिस इज अ मेथड, ओके, दिस इज अ मेथड, ये लिस्ट का एक मेथड है। यू हैव टू, मतलब अगर तुमको चाहिए कि लिस्ट का कितना बड़ा साइज है, दिस विल रिटर्न इट, ओके। ये पहला चीज देख लिया हम लोग, पहले लिस्ट को कैसे बनाते हैं लिस्ट ऑफ से, उसके बाद साइज से हम लोग उसका साइज कर सकते हैं। अभी एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस इज सेम एज एरे, सोलर सिस्टम 2 डालेगा तो 2 का ये आ जाएगा। और एक चीज आ सकता है, दैट इज गेट, डॉट गेट फंक्शन। डॉट गेट फंक्शन से क्या होगा, अगर उसका तुम इंडेक्स डालोगे सेम, तो इट विल प्रिंट इट, सेम थिंग। दिस इज 2 का पोजीशन में डायरेक्ट एक्सेस करना, दिस इज यूजिंग गेट फंक्शन, नथिंग एल्स। गेटर सेटर फंक्शन वी हैव ऑलरेडी सीन राइट देयर, ओके। अर्थ मार्स प्रिंट कर रहा है, देन वी नीड टू चेक द इंडेक्स, लाइक एरे में इतना कुछ तो नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक हमको पता है कि 7 बोल के एक एलिमेंट है मेरे लिस्ट के अंदर, पर हमको उनको पता नहीं है कि उसका जगह कहाँ पे बैठा है, जाके उसका एड्रेस नहीं पता हमको। इसलिए कैसा होता है ना, दोस्त को पता है कि वो कोटा में रहता है, पर उसका एड्रेस तुम्हें नहीं पता, सो इट विल रिटर्न द एड्रेस, लाइक रिटर्न द इंडेक्स राइट हियर। अगर तुम डॉट इंडेक्स ऑफ करोगे तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स, दैट इज 2। पर यहाँ पे देखो वो इंडेक्स ऑफ प्लूटो कर रहा है। अगर मेरा लिस्ट में प्लूटो की था, प्लूटो तो नहीं था, देखो मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यही था क्या लिस्ट, नहीं है। और तो अगर जब मैं प्लूटो का जब लोकेशन मांगूंगा, भाई प्लूटो का लोकेशन बता, तो वो क्या करेगा, वो बोल देगा -1। व्हाट डज -1 मीन, -1 मीन, -1 तो किसी का होता नहीं है, मैं बोला हूँ कि 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। तो जब मैं -1 मिलेगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये वाला लिस्ट में है ही नहीं, ये वाला एलिमेंट लिस्ट में है ही नहीं, दैट इज व्हाट -1 सिग्निफाइज राइट हियर। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आइटरेट ओवर एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप से हम लोग कैसे आइटरेट कर सकते हैं, लाइक तुम्हारा लिस्ट जो है, यू नीड टू आइटरेट ओवर, मतलब तुमको एक एक करके हर एलिमेंट में जाना है। हाउ डू वी डू इट, वी डू दैट यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में क्या लिखना है, एलिमेंट का नाम, एलिमेंट का एक नाम जो आइटरेट करेगा। इन इज वी नो, इन से हम लोग क्या करते हैं, एक रेंज में चेक कर सकते हैं। एंड कलेक्शन नेम, कलेक्शन नेम इज लाइक हम लोग का लिस्ट का नाम। यहाँ पे लिस्ट का नाम अगर डाल दोगे तो जब तक ये वाला लिस्ट का साइज से छोटा होगा, दैट इट विल आइटरेट। लाइक अभी 8 है तो 8 बार ये चलेगा, ओके। देखो प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में जब तक वो प्लैनेट एक बार आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा करके प्रिंट एंड प्लैनेट करते करते देखो सबका ये प्रिंट कर देगा, ओके। तो हम लोग देख लिया आइटरेट कैसे करना होता है। अभी हम लोग देखेंगे ऐड एलिमेंट्स टू द लिस्ट। इसके लिए तुमको म्यूटेबल लिस्ट ऑफ चाहिए, इसके लिए तुम नॉर्मल लिस्ट ऑफ से नहीं कर सकते। नॉर्मल लिस्ट ऑफ में तुम खाली एक्सेस कर सकते हो, आइटरेट कर सकते हो, पर उसको ये डिलीट और ये नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते नया एलिमेंट। सो वी नीड म्यूटेबल लिस्ट ऑफ। म्यूटेबल लिस्ट ऑफ का क्या काम है, म्यूट कर सकते हैं, म्यूटेबल कर सकते हैं उसको, मतलब थोड़ा चेंज वेंज कर सकते हैं, टाना टानी कर सकते हैं, थोड़ा इधर से हटा दिया, उधर से काट दिया, ओके। सो पहले हम लोग ऐड फंक्शन देखेंगे। ऐड फंक्शन से क्या होता है, ऐड फंक्शन से हम लोग डॉट ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 8 का तो बना ही हुआ है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, उसके बाद डॉट ऐड कर देंगे तो वो घुस जाएगा, ओके। और एक कर सकते हैं डॉट ऐड, वो भी एट पर्टिकुलर पोजीशन। ये प्लूटो जब यहाँ पे ऐड होगा, इट विल बी एडेड राइट एट द एंड। यहाँ पे नेपच्यून के बाद इट विल ऐड प्लूटो, ये ऐड फंक्शन। बट इफ यू वांट टू, ये क्या है, थिया, ओके, तो इट विल इंसर्ट दिस एट द थर्ड पोजीशन। ये वाला हमको ये देना पड़ रहा है कि कहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, दैट वी हैव टू गिविंग इट एज अ पैरामीटर, वी आर गिविंग इट एज अ पैरामीटर, ओके। तो अपडेट द एलिमेंट स्पेसिफिक इंडेक्स, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 3 नंबर इंडेक्स को फ्यूचर मून बना दो, जो भी था उसको फ्यूचर मून बना दिया। फिर वी हैव टू प्रिंट इट, देखो फ्यूचर मून ऑन प्लूटो आ गया, ओके। नाउ रिमूविंग एलिमेंट्स, लाइक हमको किसी को पसंद ही नहीं है, कोई प्लेनेट है जिससे मेरा दुश्मनी है, छोटा सा वो एस्ट्रोलॉजर बोलते आ रहे हैं कि मेरा शनि का ये है, बृहस्पति का ये है, उसका ये है, तो यू नीड टू रिमूव एन एलिमेंट, ओके। तो पहले 2 चीज हम लोग कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं रिमूव कोई एलिमेंट का इंडेक्स से, हमको पता है कि उसका इंडेक्स का है, हमको पता है कि उसका घर का है, एड्रेस हमको पता है, हम घर ही उड़ा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। ये एक हो सकता है एड्रेस से। और एक हो सकता है क्या, नाम से, उसको पता है कि मिस्टर चैटर्जी उसका नाम है, तो मिस्टर चैटर्जी को डायरेक्ट जाके उड़ा दो, ऐसे। दिस इज इट, रिमूव क्या कर रहे हैं, नाम से, एंड दिस इज फ्रॉम यूजिंग द इंडेक्स। इंडेक्स इज लाइक एड्रेस से करो, ओके। फिर से और एक है ये वाला कंटेंट्स, ये बोल देगा कि भाई ये लिस्ट में है कि नहीं। लिस्ट में अगर है बोल देगा, अगर प्लूटो को हम लोग रिमूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर कंटेंट्स प्लूटो लिखोगे तो ये देखो फॉल्स दे रहे, ठीक है। ये वाला फॉल्स दे रहे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लूटो है ही नहीं। अगर ये होता तो ये इट विल गिव ट्रू,
this will only give boolean output. Okay, only true or false. ओके तो यहाँ तक हो गया लिस्ट का ऑलमोस्ट रन। अभी और एक चीज होता है कि फ्यूचर मून इन सेम चीज कंटेन्स भी जो करता है, फ्यूचर मून इन सोलर सिस्टम सेम चीज करता है, जस्ट इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स कि ये बंदा है कि नहीं है। ओके लिस्ट हम लोग पढ़ लिए। लिस्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एरे, बट ये सेट थोड़ा अलग चीज है। सेट का क्या फंडा है? सेट का फंडा है कि इट विल ओनली टेक यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स मतलब तुमको 5 देना है, 6 देना। एरे में जैसे तुम जितना भी तुम्हारा एरे में तुम यहाँ पे मून डाल रहे हो, उसके बाद फिर से मून डालो, उसके बाद फिर से मार्स डालो, उसके बाद फिर से ये डालो, कुछ नहीं होगा। पर सेट्स में लेगा ही नहीं। यू विल पुट 9 एंड इट विल टेक 9। इफ यू पुट 9 अगेन इट विल नॉट टेक 9। ये फिर से नहीं लेगा। इसके पहले हैश कोड वगैरह पता होता है, बट हैश कोड अभी हम नहीं बता रहे। बाद में तुम लोग जब कभी हैशिंग वगैरह करोगे तब तुम लोग को पता चल जाएगा। बट आई एम नॉट, बट इट इज ऑल, मतलब ये एक ही चीज करता है कि एक वैल्यू के लिए ये एक कोड जनरेट कर देता है एंड उस कोड के बेसिस पे इसको स्टोर करता है। तो हर एक अलग वैल्यू का अलग स्टोर होगा, अलग कोड होगा। तो अलग कोड होगा तो अलग जगह स्टोर हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट मींस। और एक ही कोड एक ही बार जा सकता है। ओके तो इससे हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग सेट बनाते हैं। हाउ डू वी मेक अ सेट? सेट पता ये करने की जरूरत नहीं। ओके दिस इज हियर। तो हम लोग क्या करें? म्यूटेबल सेटअप से, म्यूटेबल सेटअप से हम लोग एक सेट बना रहे हैं। इसके अंदर इतना सारा वैल्यू है। तो अगर मैं इसका साइज प्रिंट करूँ तो इट विल गिव द साइज। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो इट विल ऐड। अगर मैं इसको डायरेक्ट साइज प्रिंट करूँ तो इट विल प्रिंट 8। अगर मैं ऐड करूँ ये सोलर सिस्टम, उसके बाद ये हो जाएगा 9 एंड कंटेन्स प्लूटो, इट विल गिव ट्रू। सो ऑलमोस्ट सेम है, सब सेम है। जस्ट ये क्या डिफरेंस है कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगा। सेट में रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन मतलब एक एलिमेंट एक बार घुस गया तो उसके बाद वो एलिमेंट फिर से नहीं घुसा होगा। ओके और यहाँ पे सेम सेम रिमूव हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट 8 हो जाएगा। रिमूव कर दिया उसके बाद प्लूटो को कंटेन कर रहा है तो फॉल्स दिखा रहा है। सब सेम है, जस्ट इट विल नॉट टेक एनी रिपीटेशन। उसके बाद है की वैल्यू पेयर। ये उसको बोलते हैं मैप। हर ये में होता है एंड वी यूज इट वेरी ऑफन। जब भी कोई फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंडिकेशन में, जब भी कुछ आता है तो हैश मैप्स वगैरह यार प्रिटी यूजिंग, मतलब यू विल यूज इट। अगर एक बार सीख लिया तो यू विल यूज इट। बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। ओके तो मैप इज ए कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू। अभी तक क्या था? अभी तक एक ही चीज हम लोग स्टोर कर रहे थे। देखो अभी तक हम लोग एक ही डेटा स्टोर कर रहे थे। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, एक ही डेटा था। ओके अभी हम लोग का की वैल्यू पेयर आएगा। मतलब जुपिटर का करस्पॉन्ड एक वैल्यू आएगा, अर्थ का करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आएगा। लाइक किसका किसका गर्लफ्रेंड है? इसका 5 गर्लफ्रेंड है, इसका 3 गर्लफ्रेंड है, इसका 0 गर्लफ्रेंड है ही नहीं किसका। तो दिस इज फॉर यूज टू स्टोर की एंड वैल्यू। ओके तो क्या हुआ? देखो मर्क्यूरी का 0 मून से, वेनस का 0 मून से। तो पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले तो म्यूटेबल मैप ऑफ, ये भी सेम मैप ऑफ और म्यूटेबल मैप ऑफ होता है। तो म्यूटेबल मैप ऑफ में क्या होता है? तुम यू कैन चेंज इट, ऐड, कंटेन, ये सब वो सब फंक्शन यू कैन यूज इट। ओके तो पहले तुम लोग को ऐसे डिफाइन करता है की टाइप। की टाइप मतलब उसका कौन सा डेटा टाइप। पहले इंट लोगे क्या, स्ट्रिंग लोगे, कुछ भी ले सकते हो। एंड वी विल डिक्लेयर इट लाइक है। हम लोग एक एग्जांपल देख के तुम लोग को समझा देते हैं। लाइक दिस इज वैल, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है सोलर सिस्टम। इसके अंदर हम म्यूटेबल मैप ऑफ क्या कर रहे हैं? मर्क्यूरी टू 0। मर्क्यूरी का ये है की, ये है वैल्यू, ये है की, ये वैल्यू, ये सब पूरा स्टोर है। ओके नाउ इफ आई प्रिंट द सोलर सिस्टम का साइज, इट विल प्रिंट कितना सारा है की वैल्यू पे, इट विल प्रिंट। ओके देन इफ आई प्रिंट, सोच लो, इफ आई राइट सोलर सिस्टम प्लूटो इक्वल्स टू 5, मतलब प्लूटो का है, प्लूटो नहीं है तो प्लूटो वो ऐड कर देगा। ओके फिर सोलर सिस्टम का साइज, फिर से साइज मिलेगा। ओके एंड प्लूटो का अगर ये डालोगे प्रिंट सोलर सिस्टम तो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ प्लूटो। मतलब यहाँ पे जो लिखा है ये इट विल प्रिंट राइट हियर, वो प्रिंट कर देगा। ये थिया का प्रिंट कर देगा। ओके तो थिया है ही नहीं आई गेस, तो यस इट वाज नॉट हियर, तो इट इज गिविंग नल। और बाकी सबका वैल्यू वो निकल रही दे रहे। फिर से रिमूव कर रहा है प्लूटो को, तो इट विल रिमूव प्लूटो। उसके बाद सोलर सिस्टम डॉट साइज फिर से ले रहे हैं एंड जुपिटर का साइज हम लोग, जुपिटर का हम लोग वैल्यू अपडेट कर रहे हैं 76, फिर से जुपिटर को प्रिंट करा रहे हैं। दिस इज इट। तो हैश मैप, हैश सेट हम लोग को पता चल गया, लिस्ट पता चल गया, एरेज पता चल गया। तो कलेक्शन हम लोग देख लिए, कलेक्शन में ये सब कोड हम लोग देख लिए एंड वी विल नाउ यूज सम हायर ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन। हायर ऑर्डर फंक्शन हम लोग थोड़ा देख के
फिर वी विल मूव टू एंड्रॉइड स्टूडियो डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस है लाइक रिपीट। रिपीट को हम लोग पता है ऑलरेडी रिपीट क्या करता है, एंड यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शंस है जो हम लोग को अभी थोड़ा आइडिया होने से हो जाएगा, जैसे क्या क्या काम करता है। यू नॉट नीड टू गेट, मतलब थोड़ा ज़्यादा डीप में जाने का जरूरत तो है ही नहीं। ओके, तो फॉर ईच का काम क्या है? फॉर ईच इज बेसिकली नथिंग बट अ फॉर लूप। सेम ये रिपीट जैसा काम करता है, रिपीट फॉर लूप सेम काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कि तुम एक एक वैल्यू के जाके आइटरेट करो, और उसको तुम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट फॉर ईच इज मेंट टू डू। ये एक डायरेक्ट एक फंक्शन से यू कैन डायरेक्टली आइटरेट ओवर एवरीथिंग। देखो, कुकीज डॉट फॉर ईच, उसके बाद प्रिंटलन मेनू आइटम एट द ये IT डॉट नेम। IT डॉट नेम से क्या होगा? IT इज या का मतलब इफ वी यूज इट, IT फॉर ईच का एक एलिमेंट बोल सकते हैं, एंड डॉट नेम इज इसका, यहाँ पे देखो नेम है ना सबका, इट विल प्रिंट राइट हियर, सबका नेम प्रिंट कर देगा। तो दिस इज व्हाट फॉर इट विल डू। बट यहाँ पे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे रैंडम वैल्यूज क्यों प्रिंट हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रैकेट्स नहीं दिया। देखो ये पे देखो, ये वाला ब्रैकेट जब तुम डाल दोगे, देखो ये वाला IT डॉट नेम में जब ब्रैकेट्स डाल दोगे, देन इट इज प्रिंटिंग एवरी का नेम। क्या? मेनू आइटम, फिर उसके बाद नाम, उसके बाद मेनू आइटम, उसके बाद नाम। दिस इज व्हाट फॉर ईच इज डूइंग। उसके बाद मैप। मैप इज यूज टू ट्रांसफॉर्म समथिंग। लाइक क्या करता है फंक्शन? ट्रांसफॉर्म अ कलेक्शन इनटू अ न्यू कलेक्शन। लाइक तुम्हारा एक ट्रांसफॉर्म था जो है, सोच लो लिस्ट था कुकी टाइप का, कुकी इज अ क्लास हियर, एंड उसको तुमको बनाना है कि स्ट्रिंग टाइप का। वी विल यूज मैप। ये मैप एक ऐसा फंक्शन है जिससे तुम लोग ये कर सकते हो। डायरेक्ट तुमको बोल देना पड़ेगा कि इससे ऐसा बनाओ, तो इट विल मेक इट। कैसे करेगा? देखो, वेल फुल मेन्यू इक्वल टू कुकीज डॉट मैप। मैप से क्या हो रहा है? IT डॉट नेम ले रहे हैं और IT डॉट प्राइस ले रहे हैं। ओके, उसके बाद ये पूरा प्रिंट कर रहा है खाली। ये ऑलरेडी बना दिया। क्या बना दिया? कुकीज। और यहाँ पे मेनू प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। इट इज ओनली शोइंग इट, प्रिंट नहीं कर रहे हैं। ये वाला ओनली शोइंग इट। ओके, उसके बाद फिल्टर। फिल्टर इज लाइक सबसेट बनाना, मतलब एक कुछ बड़ा चीज है। लाइक तुम लोग सब स्टूडेंट हो, इफ आई टेल यू कि फिल्टर से क्या होता है, बेसिकली तुम लोग भी करते हो जब शॉपिंग वॉपिंग करते हो तो फिल्टर कर देते हो ना, कि हमको खाली यही ब्रांड का दिखाओ, या हमको खाली प्राइस इसी रेंज का दिखाओ। दैट इज व्हाट फिल्टर डज। लाइक एक ये कंडीशन दे देना, लाइक किसका हाइट यहाँ पे 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है, या 6 फुट से ज्यादा है। सो दैट आई एम पुटिंग अ फिल्टर। यहाँ पे जो जो उसको पास कर लेगा, दैट विल एंड अप इन अनदर ग्रुप। तो दैट्स व्हाट फिल्टर डज। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं कि खाली इवन नंबर्स को ले रहे हैं 860। इफ आई चेक एवरी एलिमेंट एंड मॉड्यूलो कर देता हूँ, तुम लोग को पता होगा एकदम बेसिक प्रोग्राम है ये, एकदम C++ से सबसे पहले यही सिखाते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर वो सब। तो मॉड्यूलो कर देता हूँ, तो इट विल गिव यू राइट हियर। वेट 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 यहाँ पे था, यहाँ पे ना था। अच्छा चलो, नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग देख लेते हैं एक बार मॉड्यूलो ऑपरेटर। वो मॉड्यूलो ऑपरेटर नहीं देख रहे, मतलब हम एग्जाम के लिए बोल रहे हैं, पर हाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर वही सेम काम करता है। यहाँ पे हम लोग ये इवेंट ले रहे हैं, एंड यहाँ पे हम लोग इवेंट नहीं लेंगे, हम लोग एक फिल्टर करेंगे इस सॉफ्टबैक। सॉफ्टबैक मतलब कुछ कुछ चीज़ होता है सॉफ्टबैक, कुछ कुछ हार्डबैक, हम लोग वो सब बना लेते हैं। वेल सॉफ्टबैक मेनू, उसमें क्या होता है? फिल्टर IT डॉट सॉफ्टबैक। अभी सॉफ्टबैक में जो जो आएगा वो सब इस सॉफ्टबैक मेनू में आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम लोग ऐसे बना प्रिंट करा सकते हैं कि सॉफ्ट बेक मेनू फॉर ईच में हम लोग को जो जो है वो प्रिंट करा दो। पहले प्रिंटर ने लिख दिया सॉफ्ट कुकीज, उसके बाद सॉफ्ट बेक मेनू में हम लोग जो बनाया फिल्टर करके, जो जिसमें सॉफ्ट बेक है वो वाला फिल्टर होके इसमें आ जाएगा। देन वी विल प्रिंट इट यूजिंग फॉर ईच ऑपरेटर, फॉर ईच फंक्शन। ओके, उसके बाद ग्रुप बाई भी ये पता है। ग्रुप बाई फंक्शन कैन टर्न लिस्ट इनटू अ मैप। क्या करना है? एक फंक्शन देना है, इट विल टर्न द लिस्ट इनटू अ मैप। ठीक है, एक एक यूनिक एलिमेंट रिटर्न द वैल्यू विल, देखो एक यूनिक रिटर्न, मतलब लिस्ट में क्या होता था? लिस्ट में बहुत सारा एलिमेंट होता था। एक यूनिक एलिमेंट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बिकम्स द की इन द रिजल्टिंग मैप। हम लोग का यहाँ पे क्या होता, क्या था? की एंड वैल्यू होता था ना। तो की कौन सा होगा? ये फंक्शन से जो पास करके ये आएगा, दैट विल बिकम द की इन मैप। ओके, यहाँ पे एक ये लोग एग्जांपल दिया है कि ऑड इवन वाला। तो you can check a number odd or even by using the modulo operator. This is a function, modulo operator is a function। तो हम लोग को फंक्शन करके चेक करना पड़ता है ग्रुप बाई। अगर ये ऑड आ रहा है, अगर सोच लो अगर इसका वैल्यू
8 है, 8 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसका रिमाइंडर तो कुछ आएगा ही नहीं। 8/4, 8/2 इज 4, दैट इज क्वेश्चन, बट 0 रिमाइंडर आ रहा है, तो इट विल कम हियर। उसके बाद 6 विल ऑल्सो कम हियर। 7 ये वाला 1 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 3 2 6, तो 1 बच जाएगा रिमाइंडर में, तो इट विल कम हियर। तो वी आर ग्रुपिंग इट, लाइक एक फंक्शन दिया है, इसके बेसिस में हम लोग इसको इधर भेज रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। ओके, और उसका मैप में कैसा आएगा, की वैल्यू इज दिस, वैल्यू इज दिस, की इज दिस, वैल्यू इज दिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ग्रुप बाई से क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाई से हम लोग ग्रुप मेनू बना रहे हैं, उसका वो सेम रेस्टोरेंट वाला, कुकीज़ वाला, सॉफ्ट कुकीज़ ये वाला है, ये इसका ये कुछ नहीं, क्रंची कुकीज़। अच्छा, दो तीन टाइप का हम लोग बना रहे हैं, ग्रुप करके क्या कर रहे हैं, एक बार सॉफ्ट कुकीज़ हम लोग निकाल रहे हैं और एक बार क्रंची कुकीज़ निकाल रहे हैं, एंड देन वी आर प्रिंटिंग इट राइट हियर। ओके, उसके बाद फोल्ड से क्या होता है, हम लोग एक सिंगल वैल्यू निकाल सकते हैं, लाइक तुमको ये वो करना है, क्या बोलते हैं उसको, ऐड उड करना है, कुछ करना है, वो सब हम लोग लाइक एवरेज निकालने, वो सब हम लोग फोल्ड से कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट, ये अलग सिंटैक्स है, कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लाइक इसको कैसे कर सकते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग टोटल वेरिएबल बनाएंगे, टोटल प्राइस बोल के, और उसमें कुकीज डॉट फोल्ड 0 0, इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू पास करना होता है, दैट इज 0.0। ओके, ये 0.0 देने से क्या होगा, एक तो ये 0 ले लेगा, ऊपर से ये डबल टाइप का हो जाएगा, इट विल इन्फर दिस एज डबल। देखो, ये डबल टाइप का ले लेगा। ओके, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, दो वैल्यू है, टोटल और कुकी का टोटल, कुकी डॉट कुकी का प्राइस, ये सब प्लस करते करते, मतलब हर बार क्या करेगा वो, कुकी का प्राइस ऐड करते 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 जाएगा, तो टोटल प्राइस आ जाएगा, टोटल प्राइस इज 10, सब कुछ ऐड करते करते गया हर एक एलिमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज सॉर्टेड बाई। सॉर्टेड बाई और सॉर्ट में थोड़ा अंतर है, लाइक हम लोग पहले इफ यू हैव यूज्ड वेक्टर और ये सब वगैरह वगैरह, तो वी कैन यूज डायरेक्टली यूज सॉर्ट फंक्शन देयर, पाइथन में भी लोग डायरेक्ट सॉर्ट कर देते हैं ना। पर यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए सोच लो, तुम्हारे पास इतना बड़ा एक चीज है जिसमें नेम है, प्राइस है, ये वो है, तो कैसा बेसिस में सॉर्ट करना है उसको तो बोलना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए तुमको आइदर तुम बोलना पड़ेगा कि आइदर उसका भाई असेंडिंग ऑर्डर कर दो नाम से, फिर मेरा नाम ऊपर और इधर ये वो किसी का रोल नंबर से बोल रहा है, रोल नंबर से कर दो, कोई बोल रहा है कि नहीं हमको डेट ऑफ एडमिशन के ऊपर सॉर्ट करना है। तो ये सॉर्टेड बाई विल ये इसी काम में यूज होता है कि कैसे सॉर्ट करना है। वी विल राइट इट लाइक, सब कुछ हम फिर से बोल रहे हैं कि ये सब कुछ याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल गेट दिस रिसोर्सेज, यू कैन यूज इट लेटर ऑन, पर एक बार मतलब क्या कर रहा है, कैसे काम करता है, वो एक बार देख लो, नथिंग एल्स। सिंटैक्स बाद में भी मिल जाएगा, वो एक गूगल में सर्च करोगे, वो जीएफजी का साइट खुल जाएगा, उससे सिंटैक्स देख लेना भाई, ये वाला साइट खुल सकता है फिर एक गूगल का, कोटलिन का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, नथिंग टू वरी अबाउट। तो कुकीज डॉट सॉर्टेड बाई क्या है, कुकीज डॉट सॉर्टेड बाई हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं, सॉर्टेड बाई क्या से करेंगे, वो IT डॉट नेम से करेंगे, IT डॉट नेम से करेंगे। वो हम लोग को क्या करना है कि हर एक अल्फाबेटिकल मेनू बोल के हम लोग एक पहले ही बना चुके हैं अल्फाबेटिकल मेनू, उसके अंदर फॉर ईच मतलब हर एक एलिमेंट में जाके उसका नाम प्रिंट कर दो। और अल्फाबेटिकल मेनू क्या कर रहा है, अल्फाबेटिकल मेनू इज सॉर्ट कर दे रहा है IT डॉट नेम से, नेम उसका नेम था पहले, किसी का नाम था क्रंची कुकीज, किसी का नाम था ये वो, तो वो सब वो ऑलरेडी सॉर्टेड क्या कर रहा है, किस ऑर्डर में, IT डॉट नेम का ऑर्डर में, नेम का ऑर्डर में सॉर्ट करके इसमें स्टोर कर दे रहा है अल्फाबेटिकल मेनू। और ये कर रहा है क्या, अल्फाबेटिकल मेनू को ट्रवर्स कर रहा है। फॉर ईच से हम लोग क्या करते हैं, ट्रवर्स करते हैं, फॉर लूप जैसे बोला मैंने, फॉर ईच से हम लोग ट्रवर्स करके कर रहे हैं IT डॉट नेम, नेम को बार बार प्रिंट कर रहे हैं। तो अल्फाबेटिकल मेनू यही आ रहा है, बनाना वॉलनट, ब्लूबेरी टार्ट, चॉकलेट पीनट बटर वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ फंक्शन देख लिए, जैसे मैप, फिल्टर, ग्रुप बाई, फोल्ड, सॉर्टेड बाई, ये सब हम लोग यूज करेंगे, सब यूज नहीं करेंगे तो कुछ कुछ तो यूज करेंगे। फॉर ईच बहुत ज्यादा यूज होता है, यू लर्न हाउ यू कैन यूज इट। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे खत्म होता है पहला पाथवे, उसके अंदर कुछ है नहीं, और जेनेरिक्स हम लोग कर लिए, ऑब्जेक्ट कर लिए, कलेक्शन कर लिए। ओके, सो आई विल हैंड इट ओवर टू अनिकेत फॉर द सेकेंड पाथवे। थैंक यू। So hello everyone. तो हेलो एवरीवन, तो मैं अनिकेत सैन हूँ। मैं अभी
जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ रहा हूँ 3rd ईयर पे, और आज के लिए मैं आपका फैसिलिटेटर हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्क्रोलेबल ऐप। तो मतलब आप स्क्रॉल करोगे तो डिफरेंट इमेजेस होगा, और क्या बोले इसको, कोड्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले से मैंने एक बना के रखा है, मतलब प्रोजेक्ट ऑन करके रखा है, जिसमें आपका एक डेटा क्लास होगा जहाँ पे हम अपना इमेज का जो सोर्स होगा वो पास करेंगे, और आपका कोर्स का जो सोर्स होगा वो पास करेंगे। फिर है हमारे पास एक क्लास जहाँ पे मैंने एक डिफरेंट लिस्ट जो है, जैसे कि आपका पहला जो होगा इमेज का, फिर कोड का, जैसे देखिए यहाँ पे है इमेज और कोड्स जैसे पास किया हुआ है, और यहाँ पे तो इमेजेस है, और स्ट्रिंग्स में ये आपका सब स्ट्रिंग है। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट हम एक इसका कार्ड व्यू बनाएंगे, मतलब जहाँ पे एक इमेज रहेगा और एक टेक्स्ट रहेगा। तो स्टार्ट। यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन पास करेंगे, मतलब जो हम दिखाना चाहते हैं। मॉडिफाई पास कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इमेज, फिर आएगा उसका कोड। तो और ये कॉलम में रहेगा, ठीक है। तो कॉलम में फर्स्ट है हमारा इमेज, पेंट रिसोर्स होगा। अभी के लिए एक इमेज ले लेते हैं, इमेज 1। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? ठीक है। और एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, स्ट्रिंग और एक मॉडिफायर पास कर देते हैं। ठीक है। मॉडिफायर पास करते हैं, मॉडिफायर डॉट और इसका एक हाइट सेट कर देते हैं, और जैसे 164.40। अब आता है इसका टेक्स्ट। तो एक टेक्स्ट दे देते हैं, एक मॉडिफायर होगा GDP। तो ये हम लोग का ये तैयार हो गया है। अच्छा, मैंने प्रीव्यू नहीं डाला। एक फंक्शन बना लेते हैं, एडवांस
मिनट में तक करवा देते हैं। देख, हाँ तो आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है, इसको रिक्सेल करते थे शो बैकग्राउंड करके। तो ये हमारा इमेज है और ये हमारा टेक्स्ट है। सो अब इमेज को थोड़ा पूरा फिल कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग के पास एक फंक्शन है, इसका नाम है कंटेंट स्केल नाम का। तो क्या होगा, आपका जो इमेज है ये पूरा साइज ले लेगा। ये इसको उठा दीजिए। हाँ, सो ये हमारा कार्ड व्यू तैयार है। अब चलते हैं, इसका जो लिस्ट होगा, मतलब जब स्क्रॉल करेंगे तो ऐसा बहुत सारी इमेज आएंगे। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, कंपोजिबल। यहाँ पे हम एक अफर्मेटिव लिस्ट पास करेंगे, मतलब लिस्ट पास करेंगे, इसका मतलब ये लिस्ट पास होगा। तो लिखा है कुछ। ठीक है, तो अब ये सब एक कॉलम में रहेगा। इसके लिए एक कॉलम डिफाइन कर देंगे, कॉलम। अब जैसे हम स्क्रॉल करें तो एक के बाद एक आए, तो उसको इटरेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर ईच का, या फिर आप यहाँ पे एक फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर ईच कार्ड, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन पास होगा। और या फिर आप यहाँ पे फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हो। दिखा दे फॉर लूप किस लिए होगा, और इन्फॉर्मेशन, और फिर होगा भी होगा। तो ये बात है। तो हम लोग यहाँ पे पास करते हैं इसका वैल्यू। इसका लिस्ट होगा, वो डेटा सोर्स आएगा। मतलब ये बेसिकली ये जो क्लास है, यहाँ से आपका इस फंक्शन से ये पूरा लिस्ट आएगा। यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं इन्फॉर्मेशन लिस्ट।
यहाँ पे चेंज करना भूल गया मैं। यहाँ पे आपका जो इमेज होगा वो पास होगा, information डॉट इमेज id, और यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है ये भी चेंज होगा, information डॉट फाइल। तो आपका सब इमेजेस आ रहा है यहाँ पे और टेक्स्ट भी आ रहा है। तो देखते हैं स्क्रॉल होता है कि नहीं। नहीं, यहाँ पे स्क्रॉल नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे इसी पे कॉलम यूज़ किया है। सो इसके लिए इसलिए यहाँ पे और एक चीज़ है, इसका नाम है लेज़ी कॉलम। इससे आप डिफरेंट चीज़ें स्क्रॉल कर सकते हैं। लेज़ी कॉलम नहीं, और कॉलम में क्या क्या चीज़ है वो हम डिफाइन करेंगे आइटम से। आइटम में पास होगा आपका ये जो लिस्ट है, ये आपका इन्फॉर्मेशन लिस्ट है, ये पास होगा यहाँ पे। और ताकि हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब लिस्ट में जो चीज़ें हैं, जो आपका जो इमेजेस और ये टेक्स्ट है पास हो, तो यहाँ पे एक हमें वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं इन्फॉर्मेशन कार्ड में आते हैं। चलिए देखते होता है कि नहीं है। तो ये स्क्रॉल हो रहा है और ऐसे ही आप डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ आइकन डाल दिए या फिर कुछ और कुछ। तो देखते हैं हमारा फ़ोन में क्या दिखता है ये। तो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये एक्सपोर्ट हो भी रहा है। सो ऐसे ही आप एक्सपोर्टेबल ऐप बना सकते हो। सो हो सकता है तो इसका जो आइकन है वो ऐसे दिखता है, तो हो सकता है आप यहाँ चेंज कर सकते हो। तो लेट्स सी हाउ कैन वी चेंज द आइकन। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स पहले से रहता है, जैसे आप यहाँ पे जो सेट्स में डिफरेंट आइकन रहता है। या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ इमेज भी डाल सकते हो, जैसे इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं एनिमे का फ़ैन हूँ, सो एक एनिमे इमेज डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके देखते हैं होता है कि नहीं। So this is our image. And paste it over here. डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आंसर दे भी होते हैं। तो अब जब अगर इमेज चेंज करना है तो मैनिफेस्ट फोल्डर में जाओगे और यहाँ पे देखो डिफरेंट डॉट है, एक राउंड इमेज आइकॉन और एक सिर्फ आइकॉन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे इमेज दिख जाएगा। यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं चेंज हुआ है कि नहीं इमेज। तो आपका इमेज चेंज हो चुका है। सो आई होप आपको क्लियर है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए अभी। हेलो।
तो इसके बाद वाले पाथवे ओमवीर लेगा। सो ओवर टू ओमवीर। Hello, I'm audible. Okay. Hello everyone. Hope you all are fine. So we are covering. Wait, please wait while I'm sharing my screen. So wait. So देखो. So we are covering our third unit, that is display list and use material design, in which we are covering pathway 3 and in our compose cam powered by the GDSC. Okay, so start करते हैं. So before starting up, my name is Omi Pawar and I am currently working as an Android developer intern at Google Virtual Internship by Smart Intern. I am a certified Java developer from Microsoft and also a certified professional cloud leader. I am currently working as a technical co-lead and Android Jam facilitator at GDSC DGI. I think it's enough about my profile, so begin with the course. Okay. So we are covering Android with basic compose course, in which we are covering unit 3 in today's event. Okay, so in unit 3 and pathway 3 we are covering we are built a beautiful app. Okay, what is Jetpack Compose again? एक मॉडर्न टूलकिट फॉर बिल्डिंग नेटिव यूआई यूजर इंटरफेस होता है. तो हमारे जो ऐप का जो इंटरफेस है उसको सुंदर बनाने के लिए जिस टूलकिट का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जेटपैक कंपोज. ठीक है, अब देखो हम आज बनाएंगे. हमने ना फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या बनवाया था, मैंने बनवाया था आपको पैट एडॉप्शन ऐप. अब पैट एडॉप्शन ऐप तो बनवा दी. अब एडोब जो करेंगे तो वो एक अकेले डॉग को थोड़ी ना करेंगे, काफी सारे डॉग होंगे. तो बस सेम थिंग यहीं पे है कि बहुत सारे डॉग हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और उनकी एज है. ठीक है, बिल्कुल यही है. तो इसमें सिर्फ ऐप हमें मिली रहेगी क्योंकि मैंने आपको सर्च ही बता दिया, रो बता दिया, कॉलम बता दिया, कैसे आप नए नए फंक्शन बताओ, कैसे आप इमेज ऐड करते हो, कैसे आप टेक्स्ट ऐड करना है, कैसे आपको बॉक्स लगाना है, मतलब ऑल अबाउट मैंने आपको अब तक बता दिया है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे क्या करेंगे, इसको जो हमारी यूआई है उसको अच्छे से डिजाइन करेंगे. ठीक है, जैसे ये है हमारा, पहले ये थी विदाउट थीम, और जब हम आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये क्या आ जाएगी, डार्क थीम एंड लाइट थीम. ठीक है, ओके. सो एक मिनट देख लेते हैं. देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जो ये हमारा ऐप है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं. ऊपर का एक हेडर लाइन है, उसके बाद यहाँ से देखते हैं इसमें क्या चीजें. एक तो जो डॉग है उसकी इमेज है, और क्या है, डॉग की इमेज के बाद उसका नाम है और उसकी क्या है, एज है. डॉग का नाम है और इसकी इमेज है, और फोटो और जो टेक्स्ट है वे कैसे हैं, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं, हॉरिजॉन्टली लगे हुए हैं. तो यानी कि किस में होंगे, रो में होंगे, क्योंकि रो और कॉलम अभी आगे वैसे एक बार और बता दूंगा जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम है. तो देखो मैं बता ही देता हूँ रो कॉलम. देखो अब देखो रो और कॉलम बता देता हूँ क्या होता है. रो में होता है जब हम अपने डिजाइन को या अपने वर्ड्स को या किसी भी चीज को जब हम वर्टिकली अरेंजमेंट करते हैं, अपनी फोटो को, बटन को, किसी भी चीज को वर्टिकली अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम एलिमेंट. ठीक है, और जब हम क्या करते हैं अपने एलिमेंट, अपने वर्ड्स को हॉरिजॉन्टली लगाते हैं या एडजस्ट कुछ भी करते हैं तो हॉरिजॉन्टली लगाते हैं, एक के आगे एक के आगे एक के आगे ऐसे, तो वो क्या बोलता है, रो एलिमेंट. ठीक है, तो हम यही देखने वाले हैं, रो कॉलम ये हमने बहुत पहले से देखते ही आ रहे हैं. अब इसमें क्या है, हमारे पास डार्क थीम के कुछ कलर्स दिए रखे हैं, और क्या दे रखा है, हमारे टेक्स्ट जो फॉन्ट साइज है मतलब कैसा होगा, जैसे बोल्ट में है, इसका जो स्टाइल है वो कुछ हो रहा है, इसका स्टाइल कुछ हो रहा है, और ये विदाउट बोल्ट है. तो ये सब हर चीजों के ये हमें दे रखे हैं. ये H1 जो है हेडर 1 इसके अंदर दे रखा है. ठीक है, इनको बोलते हैं टाइपोग्राफी. ठीक है, जो फॉन्ट्स होते हैं. अब आते हैं, देखो अब जो जब हम किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं, मतलब सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ना हमें चीजों को देखना पड़ता है. अगर हमने बैकग्राउंड जो है उसको डार्क लिया है
ठीक है। तो हमको जो उसके ऊपर टेस्ट है वो किस कैसे लेना पड़ेगा, लाइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो विदाउट टेस्ट कलर और विद टेस्ट कलर, अगर जो मैं यहाँ पे ब्लैक ही लूंगा तो ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, अगर मैं व्हाइट लूंगा तो ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बस तो चलते हैं, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर। उससे पहले हम जाते हैं एक बार, देखो ऐप ओवरव्यू, ये मैंने बता ही दिया आपको ऐप ओवरव्यू, और उसके बाद आ रहा है गेट स्टार्टेड विद कोड। देखो अब मैंने आपको हर चीज बता दी है इसके अंदर, जो पहले के जो लेक्चर हमने कौन कौन सी ऐप बनाई है, हमने बनाई है, सबसे पहले बनवाई थी मैंने पैट अडोप्शन ऐप, उसके बाद जो सेकंड जो यूनिट थी उसके अंदर हमने बनाई है डाइस रोलर ऐप, और क्या बनवाया है, एक टिप कैलकुलेटर, ठीक है। और फोर्थ में अभी उसने स्केलेबल ऐप बनवाई है, और अभी मैं बनवाने जा रहा हूँ आपकी फिफ्थ ऐप। तो इन ऐप के अंदर क्या होता है, जो इन ऐप के अंदर है हमने आपको ओवरऑल हर चीजें सिखा दी है। तो इस वाले में सिर्फ डिजाइन सीखने वाले हैं और कुछ नहीं सीखने वाले, ठीक है। बेसिकली हम अपने ऐप को कैसे इंटरेक्टिव दिखा सकते हैं, ठीक है, वही सीखने वाले हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप गिटहब पे प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, ऐसे सीधा कोड पे क्लिक करना है, और इसको या तो डाउनलोड करना है या इसको क्लिक कर लेना है, और फिर बेसिक बिल्कुल जैसे स्टेप हो रखे हैं, जैसे मैंने कॉपी किया। फिर जब आप क्या करोगे, आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लेंगे, गेट फ्रॉम बीसीएस कर देना, और फिर क्या कर देना, फाइल, फिर न्यू, और फिर प्रोजेक्ट फ्रॉम ये, और गिट करके, और इसे यूआरएल को कॉपी कर देना, और सिंपली खुल जाएगा। अगर ऐसा भी ना हो तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे डाउनलोड कोड कर लेना और वहाँ से ओपन कर लेना, बिल्कुल बेसिकली। बस जैसे मैं भी दिखा देता हूँ आपको, वेट, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे फाइल पे क्लिक करना है और ओपन कर देना, जो भी यहाँ भी होगी वो, ठीक है, ओपन करके ऐसे, ठीक है। अब मैंने ऊपर ये करके रख रखी है, तो जिस टाइम आप खोलोगे तो आपका ऐप बिल्कुल ऐसे दिखेगी, और किसी कभी कभी तो ऐसे भी दिखेगी, मतलब किसी किसी को दिख सकती है ये ऐसे। ये ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट, मेरी स्क्रीन विजिबल है, ओके। देखो ये क्या हो रहा है, ये थीम है, तो ये हमको है ना ये भी देखना पड़ता है। अगर हम अपनी ऐप को ब्लैक, देखो मैंने अपने एंड्रॉइड स्टूडियो जो है उसकी जो थीम है वो ब्लैक कर रखी है, बिल्कुल ब्लैक कर रखी है। तो मेरे को जो मेरा प्रीव्यू है, जो मेरे को मेरी यूआई है वो मेरे को ब्लैक दिखेगी। तो मैं इसकी यूआई को क्या कर रहा हूँ, डार्क मोड से हटा रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्टली हटा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अब देखो जब हम यहाँ पे ऐप पे आते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं क्या क्या चीजें दे रखी है, जावा और मेन एक्टिविटी, ये तो देख ही रखते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा चीजें क्या है, हमने क्या होता है, ऐप का नाम है हमारा वूफ ऐप। अब वूफ का मतलब क्या है, भौंकने की आवाज बोलते हैं ऐसे, तो वूफ का मतलब, ठीक है। अब जब डॉगी के बारे में बता रहे हैं तो वही करेंगे। अब देखो इसके अंदर जब हम यूआई पे क्लिक करेंगे तो कितनी फाइल आएंगी, color.kt। इसके अंदर जितने भी कलर हमने डिफाइन कर रखे हैं वो आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो शेप होती है, शेप के अंदर आता है हमारा जो क्या होता है, हमारा जो कार्ड है, यानी जो हमने वो चीज दे रखी है। देखो मैं भी दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। जो ये है, ये जो चीज है, जैसे ये दे रखा है कोडा, तो ये जो चीज है, ये कार्ड एक कार्ड से बन रहा है इसका अलग से ऐसे, ठीक है। तो इसकी शेप कैसी है, देखो अभी तो इसकी इमेज की भी देख लो, इमेज की भी कैसी शेप है, स्क्वायर शेप है। तो ये जो शेप है ये किसके अंदर आती है, शेप डॉट के टी। थीम यानी कलर हम कैसा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब थीम कैसी है, लाइट है या डार्क है, ठीक है। और टाइप तो हम देखेंगे बाद में, स्टाइल कैसा है हमारा, यानी कि जो फॉन्ट साइज है और स्टाइल कैसे हम लिख रहे हैं, बोल्ट में लिख रहे हैं कैसे, तो सब कुछ आता है टाइप के अंदर, ठीक है। तो हम सीधा आ जाते हैं, एक बार एक और बता देता हूँ, रिसोर्स फाइल के अंदर। अब रिसोर्स फाइल के अंदर ड्रॉएबल में हमने डॉगी की इमेज ले रखी है, आप देख सकते हो इनको आराम से, ठीक है। ये सब आराम से देख सकते हो। वैल्यूज के अंदर हमने क्या रखा, कलर डॉट स्ट्रिंग, इसके अंदर हमने पहले से ही कुछ कलर को ले रखा है, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं, ये थीम के अंदर हो गया, ओके। देखो यहाँ से आप किसी भी डॉग का नेम भी चेंज कर दो इसकी स्ट्रिंग डॉट के अंदर, ठीक है। अब एक बार एक्टिविटी मेन में चलते हैं, मेन एक्टिविटी में पकाने बंद करता हूँ। अब देखो बिल्कुल सिंपल से आप ऐसी वो खुलेगी आपको, और बिल्कुल सिंपल से आप स्टार्ट करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले दे रखा है डॉग ऐप। अब यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, तो कभी अगर मैं यही समझा लूंगा यहाँ से नहीं। अब देखो सबसे प्रीव्यू है, प्रीव्यू से ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अब जब हम पैट की ऐप बना रहे हैं कि हम डॉगी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे किसी ऐप में, तो उसमें डॉगी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, डॉग की इन्फॉर्मेशन होगी, डॉग कितने साल का है, और या उसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
कि वो इस ब्रीड का है ये भी, और एक क्या देंगे हम, एक हम देंगे डॉग की इमेज क्या है, ठीक है, दो चीजें देंगे, डॉग की इंफॉर्मेशन और डॉग की इमेज। तो मैंने एक फंक्शन बनाया कंपोजेबल फंक्शन, यानी कि एक एनोटेशन। कंपोजेबल क्या होता है, एनोटेशन होता है जो हमारे कंपोज कंपाइलर को बोलता है कि हमारे किसको, हमने जो इसको इंस्ट्रक्शन दिया उसको यूआई में कन्वर्ट कर दो, बिल्कुल सेम ये चीज है। तो हमने इसके अंदर फंक्शन बना रखा है डॉग इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही सिंपल हम कहा जाएंगे कंपोजेबल। अब मैंने क्या बताया, या तो इन्फॉर्मेशन होगी और क्या होगा इमेज, तो डॉग आइकन, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब ये डॉग आई जो ये डॉग इन्फॉर्मेशन है और जो क्या है डॉग आइकन है, ये कैसी अरेंज है, ये रो यानी कि हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड है। तो हमें किसके इस्तेमाल करना पड़ेगा, रो का। तो उसको इस्तेमाल करने के लिए इन दोनों के लिए जो ये दो फंक्शन है, इन दोनों में रो का इस्तेमाल करने के लिए हम फंक्शन का जिसका यूज करते हैं वो होता है डॉग आइटम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मतलब एक फंक्शन बना दिया ऐसे ही अपनी मर्जी से, मतलब बना दिया मैंने कि इसके अंदर क्या है हॉरिजॉन्टली, कि ऐप का जो आइकन है वो तो पहले हो और बाद में क्या लिखा है हॉरिजॉन्टली इन्फॉर्मेशन लिखी आए, ठीक है। और सेम एज जो वूफ ऐप है जो कंपोजेबल है, इसके अंदर क्या आएगा, जो डिस्प्ले करेगा डॉग आइटम को, जितने भी डॉग आइटम है वो किसके अंदर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे डॉग आइटम है। अगर जो मैं आपको इस प्लेट में दिखाऊं, देखो इसके तो कितने सारे हैं, है ना, काफी सारे। तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, वूफ ऐप के, जितने को भी ये अरेंज कर रहा है, ठीक है। अब बस बहुत हो गया ये सब कुछ, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्टली कैसे क्या करना है। अब देखो मैं सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ एक बार वाइट, ये वाइट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर जो लेजी कॉलम है, एक मिनट। अब लेजी कॉलम, कॉलम का मतलब पता क्या है, बिल्कुल सेम जो कॉलम का होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, वही लेजी कॉलम का होता है। ये हमने फाइल डाउनलोड करी है, ऐसे लेजी लिखा है, ठीक है। तो सेम थिंग हमें यही करनी है, हमें मॉडिफिकेशन करनी है सबसे पहले। क्यों मॉडिफिकेशन क्यों करनी है, जिससे हम क्या करें, बैकग्राउंड में कलर दे सके। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड में कलर चाहिए, तो सिंपली हम बैकग्राउंड में क्या देंगे, कलर देंगे, ठीक है। तो मैं लगाऊंगा मॉडिफायर, सिंपली हमें कुछ भी करना है मॉडिफायर लगा दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, मॉडिफायर डॉट क्या करेंगे, बैकग्राउंड डॉट, बैकग्राउंड के अंदर क्या लिखेंगे। अब हम यूज किसका कर रहे हैं, मटेरियल थीम का, किसका कर रहे हैं, मटेरियल थीम का। जेटपैक कंपोज के अंदर एक लाइब्रेरी है जो किसका यूज करती है, मटेरियल थीम का, ठीक है। और मटेरियल थीम में किसका यूज करेंगे, कलर का, और किस में लगा देंगे हम, बैकग्राउंड में लगाएंगे। तो सिंपली बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक फंक्शन होता है। अगर यहाँ पे आपको एरर शो करे इस चीज में, तो आपको पता कुछ नहीं करना है, एक डिपेंडेंसी है, आप नेट पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो मटेरियल थीम डिपेंडेंसी, और वो सीधी अपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रेडल जो है, यहाँ पर ग्रेडल में सेकंड वाले में, यहाँ पे मॉड्यूल वाले में, इसमें जाके सेव कर देना उसको, मतलब लगा देना डिपेंडेंसी इसके अंदर लगा देना। एक बार दिखाई देता हूँ, अगर एरर शो करे, देखो यहाँ डिपेंडेंसीज है, यहाँ पर एक लगा देना एरर, वो वाली क्या बोलते हैं मटेरियल वाली, ठीक है। सिंपली देखो मैंने लगा रखी है मटेरियल, ठीक है। अब देख लेते हैं और वापस चलते हैं मेरा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लगाया, बैकग्राउंड में कलर लगा दिया। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं कौन सा कलर आता है। अभी तो आएगा नहीं आई थिंक शो, वैसे एक मिनट, ग्रेडल बिल्ट हो रहा है, एक मिनट रुक जाओ। अभी एक मिनट, देखो अब देखो मैंने क्या किया, रो में गया, रो में अभी क्योंकि मैंने ना ऊपर डिस्प्ले किया कि बैकग्राउंड हो जाए, लेकिन किसके अंदर हो, बैकग्राउंड जो मैंने डिस्प्ले कराया वो किसके अंदर हो, मिनट ये हम, ठीक है, डिस्प्ले किसके अंदर हो, हमारे जो डॉग आइकन है और इनके अंदर, इसके ही तो बैकग्राउंड हो, इन जो सब चीज है इनके अंदर ही तो बैकग्राउंड होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मेरे को बैकग्राउंड यहाँ पे भी थीम लगानी पड़ेगी इन दोनों के अंदर। तो मैं लगा बैकग्राउंड मटेरियल, बिल्कुल सेम थिंग, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। डॉट और किसमें लगा दो, किसमें लगा दो, लेकिन इसमें किसमें लगानी है, सरफेस पे। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, जिससे जो बैकग्राउंड आए वो सरफेस हो जाए। उससे पहले अब मैंने ये कलर तो दिए ही नहीं इसको कि क्या कलर लगाएगा, मैंने इसको कलर तो प्रोवाइड किए ही नहीं है क्या लगाएगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा किसमें, कलर डॉट केटी में, और यहाँ पे आके कुछ कलर्स को ऐड करूंगा, ठीक है।
और वो कलर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, आप डायरेक्टली जाना, जो ये आपको पूरा आपको मिला हुआ है पाथवे, इस पे जाना बिल्कुल। वेट अ मिनट, वेट, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद आप ऐड कलर, और कलर के बाद आपको डायरेक्ट देखो नीचे दिख जाएगा, ये देखो लाइट और डार्क थीम के जो कलर हैं इनको यहाँ से उठा लेना, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो अब यहाँ पे ऐड कर देंगे सिंपली, ये हो गए आपके कलर ऐड। और एक मिनट वापस चलता हूँ अपनी मेन एक्टिविटी में। ओके, ठीक है, अब हम आ गए अपनी मेन एक्टिविटी में। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब हमें हमें यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या क्या किया अब तक, मैंने सरफेस का कलर वो बताया उसको, और किसका बताया, मैंने सरफेस लगाया और बैकग्राउंड लगाया ओनली। अभी कलर मैंने दिए नहीं है, अभी तक मैंने कलर नहीं दिए, मैंने अभी बताया कि बैकग्राउंड में भी एक कलर आएगा, एक सरफेस में कलर आएगा। अब सरफेस और बैकग्राउंड क्या है, वो जिस टाइम कलर आएंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर लगाऊंगा, तब बताऊंगा सरफेस कौन सा लगाया है और वो कौन सा लगाया है, ठीक है। अब हमको क्या चीज, मैंने दो, इसमें कितने कलर लगाए, अभी 2 कलर लगाए, अब मैं लगाऊंगा इसमें क्या चीज, एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। अब मैं किस में लगाऊंगा, इंफॉर्मेशन में। अब जो एज आनी चाहिए उसके अंदर भी तो अलग कलर आना चाहिए, उसके अंदर आता है ऑन स्पेस कलर, ऑन सरफेस कलर सॉरी, तो मैं यहाँ पे भी एक कलर दूंगा, ठीक है, कलर दिया मैंने, यहाँ पे एक कॉमा की गलती है, ओके, कलर और मटेरियल थीम, सिंपल मटेरियल थीम, और मटेरियल थीम डॉट कलर, बिल्कुल सिंपल थीम वही करनी है बार बार, ऑन सरफेस, क्योंकि ऑन सरफेस पे आता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को यहाँ इनको कलर देने के लिए, ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ वहां पे कलर बताए हैं जो इसमें है, मैंने कहीं भी लगाए नहीं है, देखो कलर कि मैंने इनका कहीं यूज किया है, तो मेरे को कलर बताने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कलर जो है ना इसके अंदर जाके कलर को बताना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा कलर चाहिए, तो मैं ही वही कलर यहाँ पे लगा दूंगा। एक मिनट, देखो मैं यहाँ से उठाता हूँ कलर, आप भी उठा लेना डायरेक्टली, और वहां से भी साइड से उठा सकते हो। एक मिनट, कौन सा खोल लिया मैंने, वेट वेट, थीम हो गई, कलर और कलर यहाँ से उठा लेते हैं। एक मिनट, सेम कलर दिखा रहा है, एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं, वेट, यहाँ पे नहीं है वो, मैंने दूसरा खोल दिया, आई थिंक सो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज रिजल्ट कलर, और ये देखो कलर, मेरे को ये 2 कलर उठाने हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनको जाके अपने वाले उसमें प्रिंट कर देना है जो हम बना रहे थे, ठीक है। अब मैंने इनको बता दिया कि ये 2 कलर मैं अभी दे रहा हूँ इनको। अब देख लेते हैं एक बार वापस चल के मेन एक्टिविटी में, ओके, रिजल्ट लगाने दो, उससे पहले हम एक चीज और मॉडिफिकेशन कर लेते हैं इसके अंदर। मॉडिफिकेशन क्या कर लेते हैं, इमेज आइकन के अंदर, व्हाट्स द एरर, ओ वेट, मैंने यहाँ पे कलर का नाम मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मैंने कलर को चेंज कर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ ग्रे, ठीक है, 500, ओके। अब एरर चली गई है, और मेन एक्टिविटी, और अब देखो, अब देखो it's showing something, वेट, अब हम क्या करते हैं, इतना आगे बढ़ते हैं, इतने बिल्ड हो रहा है, इतने रुकते क्यों है, इतना आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, एक मिनट हम चले जाते हैं आइकन,
ठीक है। अब हमारी जो क्या है, हमारा जो आइकन है, जो हमारा क्या है आइकन है, उसको देख लेते हैं एक बार। आ गया हमारा आइकन, इमेज आइकन, ये रहा इमेज आइकन है। इसमें हमने साइज दे रखा है 64 dp। किसका साइज दे रखा है हमने? अपनी इमेज का। अब हमें क्या करना है, मुझको ये साइन स्क्वायर की शेप में नहीं चाहिए, जो इमेज है वो स्क्वायर की शेप में नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लगा दूंगा एक, क्या लगा दूंगा, एक क्लिप लगा दूंगा कि ये कैसे इमेज जो शेप है उसको कैसा बना दे, ये बना दे राउंड शेप का। कैसा बना दे? राउंड शेप का। तो मैं बना देता हूँ इसको राउंड, ठीक है, राउंडेड शेप कॉर्नर। और इसके अंदर मुझे क्या देना पड़ेगा, कितनी परसेंट बना दूं? 50%। तो मैं इसको 50% बना देता हूँ। एक मिनट, मैंने यहाँ पे एक चीज की गलती कर दी। एक मिनट, ये रहा। और मेरे को क्लिप को दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। एक मिनट, क्लिप डिफाइन नहीं हुआ था, क्लिप हो गया। और क्लिप के अंदर मुझे क्या बताया था, राउंडेड, कैसी शेप देनी थी मेरे को? राउंडेड कॉर्नर शेप। और इसमें कितनी देनी है? 50%। ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, 50% दे देते हैं और एक मिनट, ठीक है, अरे को बिल्ड कर देते हैं। देखो ये कैसी शेप हो गई इसकी? इसकी शेप हो गई राउंड। इसकी शेप कैसी हो गई? राउंड शेप की हो गई। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या होता है, राउंडेड शेप की। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को शेप भी राउंड हो गई। क्या क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर? हम लगाते हैं इसके अंदर कंटेंट स्केल। क्या लगाते हैं? कंटेंट स्केल। अब बताता हूँ, देखो कंटेंट स्केल भी लगाते हैं, जिससे हमारी जो इमेज है वो जब हम जूम भी करें, मतलब कुछ भी करें, कंटेंट स्केल हम वैसे इस वजह से लगाते हैं जिससे क्या हमारी जो इमेज है वो फटी हुई ना दिखे। ठीक है, कंटेंट स्केल। ठीक है, और हम क्या लगाएं, कंटेंट स्केल डॉट क्रॉप। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल से हम बना देंगे। और एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कंटेंट स्केल लगा दिया जिससे हमारी इमेज क्या दिखे, फटी हुई बिल्कुल ना दिखे। और देखो, अब देखो बिल्कुल सुंदर दिख रही है ना? देखो कितनी भी जूम कर लो, ये बहुत सुंदर दिखाई दे रही है कंटेंट स्केल की हेल्प से। अब मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो ये कार्ड है, कार्ड का एक मिनट कलर में प्रॉब्लम आ रही है वरना चेंज हो जाता है। ओ मैंने वहाँ पे शायद ग्रेडल में कुछ और ले लिया थी मैंने। यहाँ पे मुझे लेता हूँ ग्रे, देखते हैं क्या आता है। ये कलर मेरे को अजीब से ही नाम होता है ना कलर के, तो इस वजह से थोड़ा बहुत लग जाता है। चलो कोई नहीं, इसको हम जी देखते हैं कि कलर में क्या प्रॉब्लम है। शायद मैंने कलर का कोड सही नहीं लिया है। देखो कलर के कोड भी बता देता हूँ, क्योंकि कलर का कोड बिल्कुल मैटर करता है। कलर का कोड मैटर देखो कैसे करता है। जैसे मैंने ऐड कलर पे क्लिक किया, तो जब सबसे ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर कितने कलर होते हैं? इसके अंदर होते हैं 8 डिजिट होती हैं। 8 डिजिट में से दो तो जो होती हैं वो क्या होती है, एल्जेब्रिक, यानी कि जो ABCD वगैरह होती है ना वो होती है, और बाकी क्या होता है, नंबरिक होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग की दो होती है उनको अल्फा बोलते हैं, और इसकी दो स्टार्टिंग की रेड होती है, फिर ग्रीन होती है और फिर ब्लू होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डिजिट होती है। और ये कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ तो 6 की होती है। अगर वो 6 की हुई तो या तो नंबरी की होगी या फिर क्या होगी, अल्फाबेटिक की होगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम थिंग ये है। ओके, तो वापस चलते हैं। देखो जैसे ये है, ये भी 8 डिजिट है इसके अंदर भी। और किससे चलता है ये? हैशटैग से। स्टार्ट कहाँ से होता है? हैशटैग से। ठीक है, एक मिनट हम सही बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर अब क्या देख लेते हैं, हमने ये भी कर दिया। अब देखो जो ये चीजें हैं, जो एक कार्ड होएगा, एक कार्ड का जो होगा, इसको अच्छी शेप देने के लिए देखो अभी उसका दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो ये है ना, ये जो कार्ड है
कार्ड की शेप देखो कैसी आ रही है, कार्ड की शेप आ रही है राउंडेड आ रही है कोने से, कार्ड की शेप कैसी आ रही है, राउंडेड आ रही है कोने से। तो इस चीज को राउंड देने के लिए, इस चीज को राउंड देने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन का यूज करते हैं, कहाँ पर, कार्ड का, ठीक है, कार्ड एलिमेंट का यूज करते हैं, कहाँ पर, डॉग आइटम में, यहाँ पर रो के बाद पहले यहाँ पे लगाएंगे हम कार्ड, और फिर ऐसे, और इनके अंदर हम क्या दे देंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। पहले तो इनके अंदर मॉडिफिकेशन कैसी, अब एक मिनट पहले इसके आगे हम क्या करते हैं, ये रहा। और रो के जितने भी एलिमेंट है उसको कहाँ डाल देंगे, कार्ड के अंदर, ठीक है। देखो एक मिनट, कार्ड का सी बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, कार्ड में मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफिकेशन कैसे डालेंगे कि इसकी पैडिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन के थ्रू ही होना है। मॉडिफायर डॉट पैडिंग, डॉट पैडिंग में कितने डालते हैं, 8 dB डाल दें, सिंपली है, तो मैंने 8 dB डाल दी। तो ये बिल्कुल, अगर हो यहाँ पे शो नहीं होगी, आई थिंक सो, अब देखो, अब देखो क्या हुआ है, देखो मैं दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, ये देखो दिखी ना इसकी, अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार डार्क थीम, अभी तो हमने कैसे में चल रहा है, लाइट थीम में चल रहे हैं, तो मैं साथ के साथ लाइट थीम भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नई क्या लगाते हैं, माउस, वेट अ मिनट, मेरा माउस चलना बंद हो गया, चलिए चलिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नया प्रीव्यू लगाते हैं। प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू हमारा क्या बताता है कि हमारी जो इमेज, जो हमारी यूआई है उसको दिखाओ। तो सेम थिंग हम वही करेंगे, हम क्या लगाएंगे, प्रीव्यू लगाएंगे। प्रीव्यू के बाद क्या करेंगे, हम प्रीव्यू लगाने के बाद वापस सिंपल सी चीज है, वही कंपोजेबल करना है, कंपोजेबल, और क्या कर देंगे, एक फंक्शन बनाएंगे वापस। और फंक्शन का नाम क्या रखें, फंक्शन का नाम रखते हैं, क्या रखें, फंक्शन का नाम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, डार्क थीम रख देते हैं। डार्क थीम, अब डार्क थीम रखने के बाद हम क्या करते हैं, डार्क थीम रखने के बाद वापस वही चीज वॉल थीम रखेंगे। का डब्ल्यू बड़ा होगा, थीम, और उसके बाद क्या कर देंगे, वापस से वही अंदर दे देंगे, डार्क थीम क्या होता है, ट्रू। इसके अंदर क्या देंगे, डार्क थीम हमारा ट्रू होना चाहिए, और अंदर वापस डाल देंगे रूफ। अब देखो एक मिनट देख लेते हैं क्या हुआ इससे। देखो ये किस में आ गई, डार्क थीम में आ गई। अगर एक मिनट अगर देखें, अगर इसकी देखें तो निचले वाली जो है वो किस में आ गई, डार्क थीम में आ गई। ऊपर वाली शो हो रही है, एक मिनट देखो, नीचे वाली कैसी आ गई, डार्क थीम में आ गई, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या कर लिया, इसकी राउंडेड शेप भी दे दी, और क्या कर दिया, इसके जो इमेज है वो भी दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या करेंगे, फ़ॉन्ट साइज का इस्तेमाल करेंगे, बस यही चीज़ है इसमें लास्ट, और एक ऊपर हेडिंग देनी है हमको। तो जो ये क्या है, जो कोडा लिख रहा है, इसको मुझे क्या देना पड़ेगा, इसको बोल्ट बनाना पड़ेगा, इसको कुछ, ठीक है। तो हम वही चीज़ करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं, मिनट, माउस चल गया, रुक गया था मेरा माउस, वेट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो कार्ड है उसके अंदर हम क्या लगाते हैं, एलिवेटर। एक कार्ड कार्ड कार्ड, उस चीज
एक मिनट, इस कार्ड ये रहा। अब जो हमने कार्ड का मॉडिफिकेशन करी थी, मॉडिफिकेशन में हम क्या लगाते हैं, इसमें एक एलिवेटर लगा देते हैं। अब एलिवेटर देखो कैसे वर्क करता है, एलिवेशन, सॉरी एलिवेशन लगा देते हैं, एलिवेटर ज़्यादा हो गया, और डॉट डीपी, ठीक है। अब इसके एक बार चला के देख लेते हैं इससे हुआ क्या है। ऐसा नथिंग होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। चलो ये ऐसे हो रहा है, देखो एलिवेशन का भी बताऊंगा। एलिवेशन का मतलब होता है, जिस एलिवेशन का मतलब होता है जब हम क्या करें, अपने जो टेस्ट है उसको लगाए, मतलब समझ रहे हैं कि इतना इसको टेस्ट ले वो, बस ये है। मतलब अभी बताऊंगा आगे कैसे यूज हो रहा है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हेडिंग क्या होती है H1। अब हम मतलब जो टेस्ट होते हैं H1 H2 H3 सब टाइटल 1 बॉडी 1 ये चीजें होती हैं, ठीक है। अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखो ये चीजें होती हैं शेप के अंदर। अगर हम जाए, देखो शेप हमने लगा दी है, कलर का थोड़ा मैटर चल रहा है वो अभी देख लेंगे, कलर क्यों नहीं हो रहा है। और उसके बाद देखो ये सब कुछ कलर हमने लगा दिया है। अब हम आ गए हैं ऐड टाइपोग्राफी पे। अब देखो टाइपोग्राफी के देखो कितने सारे हैं, H1 होता है, H2 होता है, H3 होता है और सब टाइटल। तो अब इसमें सिर्फ अभी दो ही यूज करेंगे, एक तो H1, एक H2 और एक बॉडी 1, ठीक है। ये हम तीनों चीज इसमें यूज करेंगे और फिर ऐड टॉप बार एकदम फटाफट ऐड कर देंगे, फिर फाइनल करेंगे इसको, ठीक है। अब ये हुआ, हमने ये लगा दिया। अब क्या करते हैं हम, अब देखो हमें क्या जाना है, हमें जाना है रिसोर्स पर। रिसोर्स के बाद हमें कहाँ जाना है, रिसोर्स पर। रिसोर्स के बाद न्यू पर। न्यू के बाद क्या जाना है, न्यू के बाद जाना है एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी पर, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल जो है डायरेक्टरी बना देनी है जिसका नाम क्या हो, फॉन्ट, ठीक है, क्योंकि हम फॉन्ट बना रहे हैं अब जब, तो उसका नाम दे देते हैं फॉन्ट, और यहाँ भी नाम दे देते हैं फॉन्ट। अभी चूज कर लें कैसे दे रहे हैं हम, फॉन्ट तेरा, ठीक है। तो हम फॉन्ट दे देते हैं, फिर ओके कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, फॉन्ट आ गया। अब देखो कुछ कुछ में तो फॉन्ट होते हैं, अब कुछ कुछ में नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फॉन्ट होता है होना है उसको नेट से उठाना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोटलिन है, जो जेटपैक है, वो हमें क्या प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें अल्फाबेटिक चीजें प्रोवाइड नहीं करता। तो हमें क्या इस पर आना पड़ेगा, फॉन्ट डॉट गूगल डॉट कॉम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर सिंपली आपको सर्च करना पड़ेगा। आप सिंपली सर्च कर देना मॉन्स्टर, देखो आ गया। और इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड फैमिली, ये डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद क्या कर लेना, एक बार और एक फाइल और डाउनलोड कर लेते हैं, एक और टेस्ट, और इसका नाम रखते हैं हम मॉन्स्टर बॉट। मॉन्स्टर एट हो गई, और क्या रखें, एक और ले लेते हैं कोई, मॉन्स्टर रैट बॉट। क्या नहीं रहेगा, कोई सही बोल उठा लेते हैं। अच्छा रोबोट ही उठा लेते हैं, चलो, हमें तो फाइल से मतलब है, लेकिन इसकी लैंग्वेज कुछ और है, लेकिन अब ये तो बताना है क्या है, ठीक है। अब देखो ये उठा लिया हमने, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ॉन्ट के अंदर इन लाइब्रेरियों का क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। तो हम वही चीज़ करेंगे, तो हम जाएंगे, एक मिनट, वेट अ मिनट, हम जाएंगे यहाँ पर ये सेव हुई है, ये डाउनलोड्स के अंदर, और डाउनलोड के अंदर से जाके मैं ये क्या कर दूंगा, इनको उठा लूंगा। वेट, पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी यही चीज़ें करनी है। देखो ये एक्सट्रैक्ट हो गई, यानी कि जिप फाइल से हट गई, और यही करनी कर लेना है।
ठीक है। ऐसे जब तुम डाउनलोड कर लोगे तो क्या करना पड़ेगा, इनको सिंपल आके यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उठा के यहाँ पे बस पुट करना है इन चीज़ों को जो डाउनलोड कैसे किए हैं, इनको सिंपली क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, अब देखो ऐसे करके कौन कहाँ गए मैं दोनों, ये देख, इनको सिंपली ऐसे लाना है और यहाँ पे क्या कहाँ पे पुट करना है, वेट, देखो यहाँ पे आके इस पे मूव कर देना है। ठीक है, और रिफ्रैक्टर करके डन कर देना है। ठीक है, और ऐसे कर करके मतलब ये फोल्डर से उठा लिया मैंने, एक मिनट, अंदर से जाके इन फाइलों को ऐसे ही जगह जैसे फॉन्ट है, अंदर से जाके फॉन्ट वाले को नहीं लेना है, तो अंदर से जाके इनको सबको उठा लेना। तो बहुत सारे आपको क्या दे देंगे, टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया है। मैं आपको एक फाइल दिखा देता हूँ जिसमें बिल्कुल मैंने सब कुछ किया हुआ है, टाइम ज़्यादा हो गया है क्योंकि देखो अब मैं एक बार मेन एक्टिविटी पे आ जाता हूँ। देखो मेन एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, मैंने देखो कुछ नहीं किया, बिल्कुल लेजी फाइल उठाई थी और ये लगा दिया, क्या बोलते हैं लेजी फाइल जो है कॉलम, मैंने ये लगाया स्टार्टिंग में और कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक कार्ड लिया क्योंकि जिससे हमें क्या कहें, इसकी शेप ये हो जाए, इसकी शेप ऐसे हो जाए, और ये ऐसे ही क्यों हो। अब देखो अगर हम मुझे ज़्यादा कम घुमाने, देखो मेरे वाले में जो है वो कम घूम रही है, देखो अगर तुम इसमें देखोगे इसमें बहुत कम घूम रही है। अगर मुझे इसे हाई करनी है तो मैं क्या चाहूँगा, वेट, अगर मुझे इसको हाई करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा शेप में, और शेप में जाके क्या कर दूंगा, इसको यहाँ पे है ना वो फोल्ड लिख रहा होगा, देखो उसमें फोल्ड लिख रहा है, देखो यहाँ पर अगर मैं शेप में जाऊँ, शेप, अगर मैं शेप में जाऊँ देखो यहाँ पे फोल्ड लिख रहा है, अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हो चलेगा। देखो अगर मैं इसको वापस एक बार चला के देखता हूँ तो इतना ही हो जाएगा। देखो घूम गया इतना ही, ऐसे हो गया, तो बिल्कुल सेम थी, हमें वही करनी है। तो ऐसे ही जैसे मैं इसमें फाइल में दिखा देता हूँ आपको, तो मैंने इसे 50 कर रखी है, मेन एक्टिविटी कुछ नहीं किया। और तो उसके बाद है ना क्या करना है, बिल्कुल जो इमेज है, जो मैंने आइकन है उसमें भी कुछ नहीं किया, सिर्फ एक क्लिप लगाया। क्लिप से क्या हो, क्लिप क्यों लगाया कि जिससे मेरी जो इमेज है वो स्क्वायर शेप की थी वो राउंड शेप में आ जाए, और जो कंटेंट स्केल मैंने इस तरह से लगाया जिससे क्या हो जाए, क्रॉप हो जाए, सुंदर दिखे। ये अगर मैं जूम करता हूँ तो ये फटे ना। ठीक है, बस यही है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, ये मैंने सब कुछ फिक्स पहले से लगा रखा था, बस मैंने उसके बाद इसमें कुछ नहीं किया। अब मेरे को क्या करना है इसके अंदर, मेरे को क्या करना था इसके अंदर, मेरे को करने थे टेक्स्ट ऐड, क्या बोलते हैं ऊपर का जो बैकग्राउंड है वो ऐड करना था। उसके लिए मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कौन सी फाइल ऐड की है। देखो मैंने क्या किया, मैंने इमेज ड्रॉ के अंदर एक जो इमेज था, ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या लिया, एक पेंटर जो था @drawable, इसके अंदर मैंने इमेज पहले से ले ली जो मुझे यहाँ पे लगानी है। जो ये इमेज है ये मैंने पहले से ही ले ली, और इसका जो लोगो है वो लगा दिया यहाँ पर। मैंने पहले बताया @drawable ये, तो ये करके मैंने क्या कर दिया, फटाफट ये लगा दिया। और जब वुल्फ है ये मैंने क्या कर दिया, टेक्स्ट में लिख दिया, टाइपोग्राफी करके ये टेक्स्ट में दिया। बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैंने एक टॉप बार करके एक फंक्शन बनाया क्योंकि मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। उसके बाद रो मिल गया क्योंकि रो में अरेंज हो रहे हैं। उसके अंदर इमेज लगाई, ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं इमेज लगाई, इमेज कौन सी, ये वाली इमेज, और उसके बाद मैं क्या दिया, टेक्स्ट दे दिया इसके अंदर, और कुछ नहीं किया, और सिंपल से हमारा ऐप बन के तैयार हो गया। ये बैकग्राउंड जो कलर है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, वरना बिल्कुल सेम तरीके से चल जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने एक्सट्रैक्शन में कुछ, जब मैंने उठाई हो वहाँ से फाइल तो कुछ गलती कर दी। ठीक है, तो बस बिल्कुल ये अब यहाँ पे आपकी बन जाती है। और इसमें एक आधे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक है, एक मिनट, एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी इसके अंदर। बस यही चीज़ें थी एक्स्ट्रा, तो और तो कुछ नहीं है, सब सेम है। ठीक है, तो सेम ऐसे बन जाएगी आपकी ऐप। तो आई थिंक आपकी ऐप यहाँ पे बन गई है। अगर जो आपको अभी भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर पूछ सकते हैं, लाइक लिंक्डइन, एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू सुमित फॉर एंड वाइंड अप द सेशन।
Okay, so guys, this is the first question. Which of the following is a valid way to define a data class in Kotlin? So the correct answer to this question is data class person. That is the first option. And now Vaishu Chaudhary is leading the leaderboard. And now comes the second question. To create a list object that has the ability to change its size, you would call, and options are given below. So to the answer of this question is mutable list of. Now also Vaishu Chaudhary is leading. Raman Verma is in the second position. If you have a variable named records, which is a collection to determine the number of items it contains, you can call. Okay, the correct answer to this question is records.size. Let's see. Again, Vaishu Chaudhary is there, first position. He's leading. Guys, come on. When building a UI that requires a scrolling list with a variable number of items, which composable should you use? So the correct answer is lazy column. 78% have voted for that. Again, Vaishu Chaudhary, then Raman Verma, Piyush, Ayush Bhatia, Ashutosh Gautam. So the question is, the method is used to add content to a lazy column composable. Let's see how many of you can get this correct. Okay, 22%. It's items. Again, Vaishu Chaudhary is leading, guys. What file type is used for the launcher icon, foreground, and background vectors? My screen is paused. Okay, yeah. So the answer is .xml. 44% have got this correct. Again, Vaishu Chaudhary is leading, then Navan Verma, then Piyush. Okay, the next question is, the following file is used to define shapes of components in Compose. The following file is used to define shapes of components in Compose. Okay, let's see. 80% have got this correct. The answer is shape.kt. Again, Vaishu Chaudhary, Raman Verma, Piyush. Nice, Vaishu Chaudhary, doing great. What are the reasons that someone may use dark theme on their device? What can be the reason that someone uses dark theme on their device? Okay, 70% got this correct. All of the above is the answer. Vaishu Chaudhary again 8 on 8. Nice, doing great. Next question. Which attribute allows TalkBack to speak a meaningful representation of an image or icon? Oh, nice. 80% got this correct. The answer is content description. Again, Vaishu Chaudhary is there, 9 on 9. Raman Verma, second position. A hex color code starts with a pound character
and is followed by 6 letters and or numbers that represent the red, green and blue RGB components of that color. Is it true or false? Oh, everyone got this correct. Nice. The answer is true. So, as you can see, Vaishu Chaudhary is the winner and Raman Verma is the runner up. Nice, everyone did great job. Vaishu Chaudhary, congratulations. Hey Sumit, can we end up here? Okay, okay, yeah. Also everyone, like, do fill the form. Okay, don't forget to fill the form, and also like register for the next event tomorrow that we are having, and I think that will be our wrap up event. And so yeah, don't forget to register for that event. So like, from who are from coming from Brahma University, you'll be getting a mail before midnight about the event. So yeah, do register for the event, and yeah, also fill the feedback form here. So bye everyone.